जय भगवान, भगवान श्री रजनीश की जय। मैं माँ जीवन जय हो। आनंदी जय हो भगवान की। पुणे ऑस्ट्रेलिया से आपका स्वागत करती हूँ। आज जी। हमारे साथ स्वामी आनंद ध्रुव जी यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं और आज हम एक बहुत ही विशेष एक श्रृंखला का यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं स्वामी जी के साथ, जिसका नाम है अंतरंग वार्ताएं। तो ये जो अंतरंग वार्ताएं, ये जो सीरीज है स्वामी जी, या ये जो श्रृंखला है, ये खास करके हमने इसलिए बनाई है कि भगवान ने जो ध्यान और प्रेम के जो 2 रास्ते बताए हैं, ये लगते बहुत सिंपल है, लेकिन काफ़ी कठिनाइयाँ भी उसमें आ सकती है और कैसे साधक इन कठिनाइयों से या मुश्किलों से जाए, या उन्हें वहाँ पे क्या संकेत उन्हें मिलने चाहिए जिससे वो समझे कि उनकी सही में ध्यान में प्रगति हो रही है या कोई बाधा है। तो इस तरीके की ये जो चर्चा है, जो साधकों के लिए है खास करके, और जो साधक सही में ध्यान कर रहे होंगे, उन्हें ही वो समझ में आएगी, ऐसा मुझे लगता है, या ऐसे भगवान की एक अंतःप्रेरणा मुझे आ रही है कि हम ये जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आज से ये सीरीज। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आपने जो यह सीरीज करने के लिए, ये जो आपने हमें परमिशन दी है, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। भगवान की जो गाइडलाइन है, ध्यान के अनुभव बहुत जो सूक्ष्म अनुभव है और जो सबको नहीं बताए जाने चाहिए, या किसके साथ शेयर करने चाहिए, किसके साथ नहीं शेयर करने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्वामी जी, पहला मैं यहाँ पे आपको प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान ने तो 108 वैसे तो ध्यान की विधियाँ दी है, ऐसे एनर्जी दर्शन में जो छोटी-छोटी ध्यान की विधियाँ है, जिसका अभी एक नेपाल में कॉन्फ्रेंस में रेफरेंस आया था कि कुछ 2000 विधियाँ भगवान ने दी है ना? लेकिन इसमें से सबसे कारगर विधि आपको कौन-सी लगती है, और जो नए सन्यासी, जो नव संन्यास आंदोलन से नए-नए जुड़ेंगे, उन्होंने वो अपनानी चाहिए? इसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन हमें करें। नए सन्यासियों के लिए तो भगवान ने जो सक्रिय ध्यान और कुंडलिनी ध्यान दिए हैं, वो बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि आप जब प्रारंभिक अवस्था में शुरू करते हैं, तो शरीर की जो चंचलता होती है और जो मन की अस्थिरता होती है, उसको बाहर निकालने के लिए रेचन बहुत आवश्यक होता है, और इसीलिए भगवान ने रेचन पे ध्यान दिया है। शुरू में जब वो जबलपुर में और बम्बई में थे, तो उन्होंने बहुत दिन तक निष्क्रिय ध्यान कराए थे लोगों को, जिसमें हिप्नोसिस भी था, विपස්සना भी थी और शांत ध्यान थे। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि लोगों का शरीर इतना चंचल है कि वो पहले तो उनका शरीर ही नहीं ठीक-ठाक स्थिर हो पाता। इसी के लिए उन्होंने ये जो सक्रिय ध्यान की विधियाँ दिया है, उसमें कुंडलिनी भी है और डांस भी है, व्हिर्लिंग भी है, ये सारे हैं। तो प्रारंभ के लिए तो ये बहुत आवश्यक हैं, इनको करना चाहिए। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था है। जैसे सक्रिय ध्यान में पहले हम हू तक सब हल्ला-गुल्ला मचाते हैं, लेकिन फिर 15 मिनट के लिए मौन और शांत होते हैं। तो असली तो मौन और शांति की अवस्था ही ध्यान की अवस्था है। हमें उसी में पहुँचना है। हमेशा ही सक्रिय ध्यान हम करते रहें, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने सुना है कि मैं 80 साल तक कर रहा हूँ, मैं 75 का हो गया हूँ, तब भी सक्रिय ध्यान कर रहा हूँ। तो हमें लगता है कि वो सक्रिय ध्यान क्या करते होंगे? औपचारिकता निभाते हैं। अन्यथा मैं समझता हूँ कि 3 वर्ष या 5 वर्ष पर्याप्त है। अगर 3 वर्ष आपने सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी और व्हिर्लिंग वगैरह कर लिया है, तो हम समझते हैं कि आपके शरीर को स्थिर होना चाहिए, और स्थिर होने के बाद आपका मन भी स्थिर होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो जो वास्तविक ध्यान है, मौन और शांति का, या विपස්සना की जो स्टेज है, वो फिर आनी चाहिए। तो शुरुआत के लिए तो बहुत आवश्यक है, लेकिन ये कोई औपचारिकता या डींग मारने की बात नहीं है कि मैं 75 साल तक सक्रिय ध्यान कर रहा हूँ। कर तो कोई भी सकता है, फुस-फुस करके आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आजकल पटाखे छूटते हैं दिवाली में यहाँ पे, तो उसमें बस कोई फुस से होता है, कोई सही में अच्छी तरह से प्रदर्शन करता है।
तो हल्के-फुल्के अगर आप करेंगे केवल औपचारिकता से और केवल नाम के लिए, तो वही जैसे राम नाम की चदरिया ओढ़ लिया, अब भीतर राम नाम है कि नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है। अगर सक्रिय ध्यान सचमुच आपने ठीक से लगन से, निष्ठा से किया है, तो मैं समझता हूँ कि 5 साल में आपको उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और जो उसकी जो चरम परिणति है, आधा घंटा बैठना या विपश्यना। सबसे ख़ास बात ये है कि विपश्यना ही हमारा लक्ष्य है कि हम स्थिर बैठ पाएँ, हम अपने मन को, अपनी चंचलता को समाप्त करके स्थिर बैठ सकें और एक शून्यता में प्रवेश करें। तो वो शून्यता ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए ही भगवान ने रेचन, सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी जिब्रीश इत्यादि डिज़ाइन किया है। लेकिन वो तो केवल आपके लिए तैयारी है। जो उसका लक्ष्य है वो शून्यता, अहंकार शून्यता, वो तो खत्म होनी चाहिए। आप अगर 75 साल की उम्र में भी ये कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी सक्रिय ध्यान कर रहा हूँ, तो ये पहली बात तो ये आपका अहंकार है और दूसरी बात ये आपके लिए शर्म की बात है कि आप अभी तक क्यों करते चले जा रहे हैं। आपको तो अब विपश्यना करना चाहिए, आपको तो विपश्यना भी नहीं करना चाहिए। आप तो जहाँ भी बैठो, बस एक शून्य, एक सन्नाटा, एक प्रेम और अपने आप रेडिएट करना चाहिए आपके व्यक्तित्व से। तो भगवान ने जो डिज़ाइन किया है, वो क्रमिक विकास के लिए है, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप यही करते रहें। आधा घंटा जो सक्रिय ध्यान के बाद मौन और शांति का होता है, उसी में मैं नहीं समझता कि लोग ठीक से शांत हो पाते हैं। दिमाग तो चलता ही रहता है, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सिमरन नाहीं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि। ये तो नहीं है। ये आप अगर इसी तरह औपचारिकता निभाएँगे और ये कहने के लिए कि मैं तो 75 साल की उम्र में भी सक्रिय ध्यान कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये ढंग की बात नहीं है। ये हमारे लिए एक फेल्योर की बात है कि आप अभी तक केवल यही कर रहे हैं। आपको तो अब बैठना चाहिए विपश्यना, अब आप ध्यान ना भी करें औपचारिक रूप से, अब आप बैठे हैं और मौन और शांत हैं और लोगों को ये लग रहा है कि आपकी शांति, आपकी किरण, शांति की किरणें आपके व्यक्तित्व से फूट रही हैं, अब तो ये होना चाहिए। तो नए हुँ। लोगों के लिए तो ठीक है, 5 साल पर्याप्त है। जी। उम, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पानी को सिर्फ़ गुनगुना मत रखिए, उसे पूरी तरीके से उबालिए, 5 साल तक उबालिए कम से कम। क्या बात है! मैं अगर सही में अगर आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल यही होना चाहिए। अगर आप जी, कुनकुने ढंग से चलते रहेंगे, तो आप 75 नहीं 100 साल तक यही करते रहेंगे। लेकिन हर कुछ चीज़ की एक सीमा होती है और मैच्योरिटी होती है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो आप 75 साल की उम्र में नहीं, आपको जब आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं और आपने अभी शुरू किया है, तो ज़रूर आपको सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, जीव ऋषि इत्यादि करना चाहिए, अच्छा है। वो रेचन के लिए भगवान कहते हैं कि ये सब तैयारी के लिए है। असली बात तो तुम्हारी शून्यता है, तुम्हारा मौन है, तुम्हारा आंतरिक मौन है, जबकि तुम्हारे भीतर भी विचार ना प्रकट हों, वो एक लक्ष्य है हमारा। पूरा लक्ष्य यही है, समाधि का यही मतलब है कि हम पूरी तरह अपनी शून्यता में डूब जाएँ। तो भगवान ने जो कहा है वो क्रमिक विकास के लिए है और वो हमेशा करने के लिए नहीं है। हमेशा आपको कोई थेरेपी करना चाहिए, ये कोई ज़रूरी थोड़ी। लोग कहते हैं कि मैंने 5 बार ये थेरेपी किया, ज़रूरत क्या थी 5 बार? ये तो वैसे ही हुआ जैसे मैंने 5 बार ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। ये भगवान इसका मज़ाक उड़ाते हैं कि ब्रह्मचर्य का व्रत 5 बार लेने का क्या अर्थ है? इसके माने 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए। तो भगवान ने तो बल्कि ये पूछा कि अब कितनी बार लेने का इरादा है? तो एक बार में अगर ब्रह्मचर्य ठीक-ठीक चला, तो आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार लेने की ज़रूरत क्या है? तो जी, अगर निष्ठा से करेंगे, तो रेचन हो जाएगा और मन स्थिर रहेगा और शून्यता ही हमारा लक्ष्य है। बहुत धन्यवाद इस जवाब के लिए स्वामी जी। लेकिन फिर सन्यासी या साधक को कैसे क्या लक्षण उसको पता चलने चाहिए या कोई ऐसे अनुभव जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे कि ये सक्रिय ध्यान करते वक़्त या डायनामिक करते वक़्त या कुंडलिनी करते वक़्त ऐसे कुछ अनुभव आपको आ सकते हैं या किसी ने आपके साथ शेयर किए या आपके अगर आप करना चाहें तो, कि ये इसको आप सूचक मानिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बोलना कम होना चाहिए।
और मौन आपके भीतर घटित होना चाहिए। आप बढ़-बढ़ के जो ज्ञान देते रहते हैं, पढ़ा हुआ ज्ञान, जो भगवान से हम लोगों ने सीखा है, उस ज्ञान को बजाय अपने भीतर ले जाने के, जब आप उसको प्रकट करने लगते हैं बढ़-बढ़ के दूसरों को चुप करा के, तो सबसे आपका जो स्टैंडर्ड तो यही पता चल जाता है कि अभी आप भीतर मौन नहीं हुए, अभी रेचन पूरा हुआ नहीं। अभी आपको लगता है कि बीसों साल रेचन ही करते रहना है। तो एक तो आपका मौन घटित होना चाहिए। दूसरी बात आपको खुद भी अनुभव होना चाहिए कि जो मैं पहले था आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले, अब मैं वो नहीं हूँ। अब मेरे में परिवर्तन हो रहा है। मैंने अक्सर लोगों से पूछा कि इतने दिनों से आप ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या अंतर महसूस हुआ? आप में क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ? तो वो यही कहते हैं कि मेरे में कोई गलती तो थी नहीं, कोई कमी तो थी नहीं कि जो पूरी हो ज ख खत्म हो जाए। तो वो यही मान के चले हैं कि वो शुरू से ही शुद्ध, निर्मल, शुद्ध बुद्ध रहे हैं और अब उनको ट्रांसफ़ॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो भगवान पे वो थोड़ा-सा एहसान कर देते हैं कि वो ध्यान कर लेते हैं। सक्रिय ध्यान कर लिया, कुंडलिनी ध्यान कर लिया, ये भगवान रजनीश पे उन्होंने एहसान किया है। भई अगर आप में कोई कमी ही नहीं थी, तो आप आए ही क्यों इसमें? तब तो आपको समाधिस्थ हो ही जाना चाहिए था। और आपको अभी भी महसूस हो रहा है कि नहीं मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसके माने आपने ठीक से ध्यान नहीं किया। परिवर्तन तो महसूस होना ही चाहिए। जो हम पहले थे, आज से 10 साल पहले थे, जितना हम बक-बक करते थे, जितना हम बोलते थे, जितना अपने अहंकार को प्रोजेक्ट करते थे, 4 मित्रों में बैठ के हम अपनी बात को ज़्यादा तरजीह देना चाहते थे, वो सारी समस्याएँ अब खत्म हो गई और मैं अब एक गंभीर पुरुष की तरह बैठा हूँ, सुनता हूँ लोगों की बातें और अंत में जब कोई पूछे, तब अपनी बात को कहता हूँ। अगर बिना पूछे आप कोई बात, कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो इसके माने अभी आपका अधकचरापन खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जी। भगवान कृष्ण ऐसे पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण ने भी बिना पूछे किसी को ज्ञान नहीं दिया। जब अर्जुन ने पूछना शुरू किया, तब ये बात उन्होंने कही। इतना बड़ा अवतारी पुरुष, उसने कभी भी ज्ञान की बातें किसी को नहीं कही, बस अपना जो सामान्य जीवन था, तो लोग समझते थे कि हाँ, बुद्धिमान आदमी है, ये अपना बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। लेकिन उनके भीतर कितना ज्ञान भरा था, कितनी आत्मदृष्टि उनकी गहन थी, लेकिन जब किसी ने पूछा, तब उन्होंने उसको व्यक्त किया। बिना पूछे आप ज़बरदस्ती अगर ज्ञान दे रहे हैं, तो इसके माने अभी आपका कचरापन बना हुआ है, अभी आपका अहंकार भी बना है, अभी आप ज़बरदस्ती ज्ञान थोपना चाहते हैं। इन सब से आपको बचना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके माने आप निष्ठापूर्वक भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं। हुँ। यह तो ये एक उदाहरण ऐसे हुआ कि जैसे अगर आप सामाजिक संपर्क में बहुत ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा सोशल है, लेकिन कोई-कोई सन्यासी या कोई साधक ऐसे भी होते हैं कि जो ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, वो अपने-अपने में ही रहते हैं। तो उनके लिए ध्यान घटित हो रहा है या नहीं हो घटित हो रहा है, इसकी उनके लिए क्या प्रमाण होंगे? जैसे कोई होते हैं कि बहुत उनको शांत पहली ही बात होते हैं। हाँ, लेकिन शांत तो बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से होते हैं कि वो ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते, बोलते नहीं हैं। जी। लेकिन भीतर उनको मालूम रहता है कि हमारे भीतर विचार आ रहे हैं, हम भीतर शांत नहीं हैं। नहीं तो फिर वो इसके माने शुरू से ही समाधिस्थ हैं, फिर तो उन्हें किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भीतर उनकी बातें चलती रहती हैं, भले ही वो शर्म के मारे, संकोच के मारे अपनी बात को न कहें। मैं अपना ही उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि मैं जब कविता पाठ भी करता था, गाना भी गाता था, तो मेरे लिए इतना कहना भी कठिन होता था कि ये कविता फलाने लेखक ने लिखी है, कवि ने लिखी है और ये फलानी पुस्तक में आया हुआ है और आपके सामने प्रस्तुत। ये 3 वाक्य मेरे लिए बोलना बहुत कठिन होता था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरा ध्यान बढ़ा, तो ये बोलने की जो ज़रूरत थी, वो हमें समझ में आया और अब हम अपनी बातों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहले मैं अभिव्यक्त करना ही नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास अभिव्यक्ति की ना तो शक्ति थी, ना आवश्यकता थी।
अब आवश्यकता होने लगी है और भगवान ने या भीतर से वो प्रेरणा भी मिलने लगी है कि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूँ, अच्छी तरह से रख सकूँ। तो ये एक जागरण है, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है कि जो मैं पहले नहीं बोल सकता था, आज ज़बरदस्ती नहीं बोलता हूँ, कोई अहंकार की वजह से नहीं बोलता हूँ। आवश्यकता पड़ने पे मैं अपनी बातों को या भगवान की बातों को समझा सकता हूँ। जैसे हमने जब शुरू किया था तो जो लेखन शुरू हुआ, हमारा लेखन भी ऐसे ही शुरू हुआ कि किसी संपादक ने कुछ छींटा-कसी किया भगवान पे, तो हमने उनको अच्छी तरह ढंग से अपनी बात समझाई, रखी। तो उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, लोग तो यहाँ पे मारपीट पे, गाली-गलौज पे उतर आते हैं, तो अच्छा हो कि आप लिखें और हम अपने पत्र में उसको स्थान देंगे, हम आपका आर्टिकल छापेंगे। तो इस तरह हमारा बिल्कुल। लेखन शुरू हुआ। तो हुँ, हम अपने मित्र मंडली में जब कभी नहीं बोल पाते थे, अपने इवन अपने कोलीग्स में, अपने ऑफ़िस के कोलीग्स के साथ भी हम ज़्यादा नहीं बोल पाते थे। हाँ, 1-2 मित्र हों तो चुपचाप हम अपनी बात कह पाते थे। लेकिन धीरे-धीरे ध्यान ने हमें वो शक्ति दिया कि अब हम अच्छी तरह से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बिना किसी गुस्सा के, बिना किसी अ, हिंसा के और अपनी बात को जो सही-सही मुद्दा है, हम उसको रख सकते हैं। आज जैसे सही मुद्दों की बहुत आवश्यकता है। या तो लोग नाराज़ हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं और फिर गाली-गलौज पे उतर आते हैं। ये बहुत घटिया स्तर है। अगर उस आदमी की बात में कोई दम है, तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और अगर उस बात आदमी की बात गलत है, तो उसकी गलतियाँ बताने के लिए भी मैं तैयार हूँ और मेरे में वो दृष्टि है कि मैं बता सकूँ कि भाई ये गलतियाँ हैं और इस गलती को आप सुधारिए और हम भी सुधारेंगे। तो अभिव्यक्ति बिल्कुल। की भी जहाँ तक है हम लोगों को ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो शक्ति आती है, अभिव्यक्ति की भी इसीलिए आई हमको कि हम पहले मौन रहते थे और जब हमें भीतर से लगा कि अब बातें कही जा सकती हैं और मेरे में वो कहने की शक्ति आई, तब हमने कहना शुरू किया, तभी लेखन शुरू हुआ और तभी ये हमारी अभिव्यक्ति। वरना मैं शायद 2-3 मिनट से अधिक कभी बोला ही नहीं, हाँ, ना, चले आओ, चले जाओ, इससे ज़्यादा मेरी शक्ति नहीं थी। 35-40 साल तक मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था। लेकिन ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझ में हुआ और ये बहुत बाद में लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा केवल ये अभिव्यक्ति तो है ही है, मेरे सिंगिंग में भी, गाने में भी मैंने देखा कि जो मेरे सुर लगते थे और जिस तरह उसकी डेप्थ थी, उसमें बहुत परिवर्तन जो मैं स्टूडेंट कॉलेज में गाता था या बाद में भी गाने लगा, तो 40 साल के बाद मैंने देखा कि उसमें एक डेप्थ आई है और लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं और मुझे भी अनुभव होता है कि हमारे गाने में भी वो चीज़ें फ़र्क ले आई हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुझे तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन अनुभव हुआ, पता चला। आपको भी पता चलना चाहिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे में कोई कमी नहीं थी तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्या होता है? कुछ लोग ऐसा हुँ, कहते हैं, तो मैं जी। उससे राज़ी नहीं हूँ। हुँ। जी, तो ये हुआ बुद्धिजन्य अनुभवों की बात, है ना? मतलब जी, ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है वो आपकी आप अपनी बुद्धि से उसे एक्सेस कर सकते असेस कर सकते हैं, नॉट एक्सेस, असेस कर सकते हैं कि ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है ध्यान, है ना? ये बुद्धिजन्य जो आकलन है, बौद्धिक आकलन, आपकी पर्सनैलिटी क्या थी, आपका व्यक्तित्व कैसा था और कैसा हो गया, ये बुद्धिजन्य आकलन हो गया, ये हो गया एक ध्यान का सूक्ष्म स्वरूप, जिसे आप बोल सकते हैं कि आप में ध्यान की वजह से कोई परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये उसका एक मापक हो सकता है। क्या ऐसे कोई अनुभव है जो बुद्धिजन्य नहीं हो सकते हैं और जिसकी वजह से साधक घबरा सकता है या उसे किसी अ, गुरु मतलब अभी भगवान तो शरीर में नहीं है, लेकिन उसे गुरु के शारीरिक सानिध्य की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे भी कोई अनुभव इसमें आ सकते हैं? पहली बात तो जो आपने कहा कि बुद्धिजन्य, जब हमारा ध्यान परिपक्व हो रहा है, तो केवल हमारी बुद्धि ही जागृत नहीं हो रही है। बुद्धि तो केवल एक उसका एस्पेक्ट है। हमारा पूरा जीवन, वो चाहे नाभि से जुड़ा हो, चाहे हृदय से जुड़ा हो और चाहे हमारी मस्तिष्क से जुड़ा हो। हम अब तीनों लेवल पे, नाभि से लेके मस्तिष्क तक, अब हम पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं। तो आप ये मत कहिए उसको कि ये केवल बुद्धिजन्य आकलन है।
बल्कि हम पूरे अपने जीवन से उसको अनुभव कर रहे हैं। केवल बुद्धि से ही नहीं, हम अपने नाभि से भी उसको वो करते हैं। तो क्यों उसको बुद्धिजन्य नहीं कहना चाहिए, उसको पूरा जीवन का व्यक्तित्व कहना चाहिए, पूरा जीवन ऊर्जा कहनी चाहिए कि पूरी जीवन ऊर्जा से हम इस बात को अनुभव करते हैं कि हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी बात आपने जो कही, तो उसके लिए ये है कि जितना गहरा ध्यान होगा, बीच-बीच में इस तरह के निर्देश या इस तरह के हल्के-हल्के अनुभव होते रहते हैं कि आज भगवान ने हमको ये आदेश दिया। जैसे हमने जब पहली बार संन्यास लिया राधा हॉल में नहीं, वहाँ कृष्णा हाउस में, तो नरेंद्र बोधिसत्व ने हमको माला दिया और भगवान का वो लिखा हुआ हमारा नाम दिया। तो हमारे मन कमाल में का। एक ख्याल में आया कि अरे नरेंद्र बोधिसत्व से हमें मिला, अभी भगवान से तो मिलना बाकी है। जैसे ही ओह! मेरे मन में ये ख्याल आया, मैं एक सीढ़ी उतर पाया था, वैसे ही ध्यान की इतनी गहरी एक जिसको कहते हैं कि लहर मेरे में आई कि मैं दूसरी सीढ़ी नहीं उतर पाया, वहीं पे चबूतरे पे बैठ गया और मैं समझता हूँ आधा घंटा मुझे वैसे ही बैठना पड़ गया और ये ध्यान की स्वाभाविक जिसको कहते हैं लहर थी, जो मुझको डुबा ले गई। तो भगवान ने तुरंत उसका उत्तर दिया जो मेरे मन में आया कि नरेंद्र बोधिसत्व से तो मुझे माला मिली है, अभी भगवान से तो मिलना बाकी है। उसी समय भगवान ने अपनी ऊर्जा की लहर में मुझे डुबा दिया और उसके बाद फिर ये तो पहला उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। इसके पहले भी कितने उदाहरण ऐसे हम जीवन में हैं। दिन दिन में कम से कम 4-5 बार इस तरह के आते हैं कि तुमको ये काम अब नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए ये भी है कि अब 3 महीने से मेरा गाना-वाना बंद है। मुझको कुछ ऐसा आदेश मिला हुआ है कि अब आप गाने के लिए जो समय खराब कर रहे हैं, उसको समय को खराब मत कीजिए। आप पहले ध्यान कीजिए, गाना-वाना बाद में होता रहेगा। वरना हमारे अब जैसे गाने में फिर ये होता है कि ये वो परफ़ॉर्मेंस हो रही है, किसी स्टेज पे जाना है, स्टेज वाले को मैनिपुलेट करना है, उसको अप्रोच करना है कि भाई मेरा भी गाना होगा, मेरा इतना गाना होगा। अब ये सारे में हमारा समय जो व्यतीत होता था, एक दिन भगवान जब हम ध्यान कर रहे थे और ख़ासकर जब हम ध्यान करते हैं कंपनी बाग, आज़ाद पार्क में जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे अवश्य हमको कोई न कोई इस तरह के निर्देश मिलते हैं कि अभी बंद करो, तुम ये गाने-वाने का चक्कर छोड़ो, गाने वाले बहुत हुए हैं, तुम पहले अपना ध्यान पूरा करो, उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। तो आजकल वो एक तरह से वो बंद ही है, कोई आजकल ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है। इधर दुर्गा पूजा में हमने ज़रूर 2 गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो भी देवी के गीत थे इसलिए कर लिया था। तो भगवान के इस तरह के निर्देश तो हम समझते हैं दिन में 2-3 बार हमेशा ही मिलते हैं कि हम चुप हो गए, अपना प्रश्न करके हम चुप हो गए। उसके बाद एक लहर सी आई और उसने कहा कि तुम्हें अब ये काम करना है या फलाने से मिलना है और मैं एक कर्तव्यवश उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे मन में ये आया कि भाई मेरा कर्तव्य मैंने उनसे हाँ कहा है तो चलें समय पे उनसे मिल लें। कुछ देर बैठा उस ब बाद में ऐसा लगता है कि भगवान ने ये कहा कि उस आदमी से मिलके क्या करोगे? वो तुम्हें बकवास में ले जाएगा, वो कोई काम का आदमी नहीं है। तुम अपने कर्तव्य निष्ठा को बंद रखो इस समय और उस आदमी से समय अपना मत खराब करो, बैठो। नहीं तो मेरी बड़ी निष्ठावान आदमी हूँ, तो मैंने जो बात कह दिया मैं उस पे टिका रहता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं बैठो और बाद में पता चला कि सचमुच वो आदमी दिए हुए समय से आधे घंटे बाद अपने घर आया और फिर मुझको फ़ोन करके कहा कि अरे मैं तो लेट हो गया, माफ़ी कीजिएगा, आप अब आना चाहें, वगैरह-वगैरह। तो इस तरह के बहुत से अ, हम लोगों को निर्देश मिलते रहते हैं और जीवन उसी का नाम है। हम अगर उस ऊर्जा के साथ बह रहे हैं, तो जो क्रूशियल अ, प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रति वो हमको आगाह करते हैं, उनके प्रति हमको आगे बढ़ाते हैं और उनका संदेश हमेशा हमको मिलता रहता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमको कोई विज़ुअल क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है, वो बाद में हमने अनुभव किया कि विज़ुअल उन लोगों को दिखा होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। मैं उतना कल्पनाशील नहीं हूँ इसलिए मुझे विज़ुअल्स में कभी कुछ नहीं पता चला। कुछ लोग बताते हैं कि मुझे तो
ये पता चला कि मैं वृंदावन गया था, वहाँ एक 12 साल का लड़का आया, किसी ने मुझे बताया था कि वृंदावन गया, 12 साल का लड़का एक मिला और उसने कहा कि आप वो मंदिर देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, देखना चाहते हैं। वो ले गया, उनको 1 घंटे घुमाया-फिराया, फिर वो वापस चला गया। तो उसने कहा कि अच्छा हम आते हैं, अभी हम जा रहे हैं। तो वो बहुत देर तक बैठे रहे कि उसको प्रसाद देंगे। जब लोगों से उन्होंने कहा कि भाई वो लड़का कहाँ चला गया? कहा कौन लड़का? कहा अरे वो जो गाइड का काम करता है यहाँ। तो बोले कि यहाँ कोई गाइड का काम नहीं करता है और सब 50-60 के ऊपर के हैं, 12 साल का लड़का कोई यहाँ है ही नहीं है। तो हुँ, अब उनका ये अनुभव है और शायद सही भी हो कि उनको विजुअल्स, वो चूँकि कल्पनाशील थे, तो उनको ऐसा अनुभव हुआ प्रत्यक्ष रूप से। हमको नहीं होता, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा बुद्धि में समा गए हैं कि हमको भीतर से अगर आवाज़ आती है तब तो समझ में आता है। विजुअल्स जैसा कुछ भी हम लोगों को पता नहीं चलता। जी। जी। तो इसमें भगवान ने जब मुझे लगता है साधना पथ में या एक और पुरानी हिंदी किताब जिसका मैं टाइटल भूल चुकी हूँ, जिसमें ध्यान की सारी विधियों का भगवान ने वर्णन किया हुआ है। ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति। ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति, ऐसा करके। बहुत पुराना एडिशन है वो, मुझे टाइटल नहीं याद आ रहा है, जिसमें काफ़ी भगवान ने ध्यान के ऊपर चर्चा की है और कहा है कि काफ़ी अनुभव आ सकते हैं, लेकिन आप अनुभवों में मत अटकिए। जैसे किसी को कोई विजुअल दिख सकता है ध्यान करते वक़्त, ये तो मंदिर में गए जी। और वो बाहर उनको जो अनुभव हुआ वो एक अलग बात हो गई। हाँ, हाँ। लेकिन किसी को जैसे ध्यान में बैठे और ध्यान में उन्हें कोई अनुभव आ गया या ध्यान में उन्हें कोई ध्यान से एक किसी सन्यासी ने बताया कि मुझे इतनी ऊर्जा जमा हो जाती है कि अब मुझे लगता है मैं किसी को हाथ लगाऊँ तो लोगों को शॉक लग जाएगा, तो वो ग्लोव्स पहन के घूमते थे। तो ये इस तरीके की जो एक और उनके साथ ये ऐसा अनुभव भी होता था कि वो किसी को हाथ लगा दे तो शॉक लग जाता था। तो ऐसे जो अनुभव आते हैं या आते आते हैं, इनको हम क्या समझे? सूचक समझे किसी अच्छे इसका, या वहाँ पे क्योंकि अटकने के भी बहुत चांसेस है कि वो वही उसी अनुभव पे अटक जाए। तो इसमें क्या आपका मार्गदर्शन है? क्या आपके साथ किसी ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं? हाँ, हुए हैं, हमको भी हुए हैं, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से हुए हैं। लेकिन जैसा कि भगवान ने एक बार कह दिया कि इन अनुभवों में अटको नहीं, इनको एक सूचना मान लो, एक माइलस्टोन मान लो और आगे बढ़ो। उनकी जी। तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक नहीं है। तो अक्सर ऐसा हुआ है, ये जो शॉक वाली बात कर रहे हैं, ये हमसे अक्सर लोगों ने कहा कि मान लीजिए हम लोग ध्यान करके उठे और कभी तो एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ध्यान हम लोग नहीं कर रहे थे, यूँ ही गपशप कर रहे थे और किसी से मेरा हाथ छू गया, कोहनी, कोहनी मेरी छू गई और उनको शॉक लगा। तो वो हमको देखने लगे, तो उन्होंने बताया कि मुझे ये कोहनी छूने से मुझे तो शॉक लगा। तो ये होता तो है, लेकिन अब चूँकि भगवान ने कह दिया कि इन सबको समझने की और इन पे टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं, इनको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो आगे बढ़ गया कि ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस में ये सब भी होता रहता है। लेकिन जो असली स्टैंडर्ड है, जो असली आइडियल है, वो ये है कि हम भीतर से कितने शून्य हो रहे हैं, कितने खाली हो रहे हैं, कितने सहिष्णु हो रहे हैं और कितने हम शांत हो रहे हैं। असली तो वही चीज़ है। बाकी हमें विजुअल्स तो अब चूँकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हमने शुरुआत किया था गायत्री मंत्र, जो ऋषिकेश में हरिद्वार में श्री राम शर्मा आचार्य हैं, उनकी पुस्तक हमारे हाथ में पड़ी थी। तो उस समय हम लोग बच्चे थे, हम लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं था, भगवान के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं मालूम था। हमने उसी से शुरू किया था। लेकिन विजुअल्स हमें उस समय दिखते थे। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते थे अपने, हम शायद 17-18 साल के रहे होंगे, तो उस समय हमें विजुअल्स अच्छे दिखते थे। बल्कि बाद में जब भगवान के पास आए तो विजुअल तो देना बंद हो गया, लेकिन भीतर एक लहर आती थी। वो चाहे हमें संदेश के रूप में आए या बहुत गहन गहराई में ध्यान के लिए आए। कभी-कभी हमारा भी ध्यान बहुत ही हल्का-फुल्का, बहुत सतही, बहुत सुपरफिशियल सा होता है कि उठने का मन होता है कि मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे बीत पाते हैं और फिर उठने का मन करने लगता है। और नहीं तो प्रायः तो ये होता है कि अब जब ध्यान में बैठे तो अच्छी तरह गहराई में, लेकिन वो गहराई कभी-कभी डिस्टर्ब भी होती है और
जल्दी हमारा मन उचट जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, गहराई भी आती है, लेकिन कभी-कभी मन चंचल भी होता है और अकारण ऐसा भी नहीं कि कोई समस्या आ गई, भई कोई समस्या आ गई, मान लीजिए कोई बीमार है, तो इस वजह से हम चंचल हो गए, ऐसा नहीं। बस उस समय की ऐसी ऊर्जा है कि वो ऊर्जा स्थिर नहीं हो पा रही है, तो बस इसी को प्रणाम करके उठ गए कि ठीक है, आज ऐसा ही सही। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है। लेकिन जो असली चीज़ है, वो ये है कि ध्यान में गहराई, शून्यता और मौन। आंतरिक मौन, बोलते समय भी आंतरिक मौन। तो ये चीज़ें ही हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा कि भगवान ने ये बातें कही हैं। विजुअल्स या किसी तरह के अनुभव या वैसे भी हल्के-फुल्के इशारे, उन्होंने कहा कि इन सब पे ध्यान मत दो, इन पे जितना ध्यान दोगे, समय खराब होगा। इसलिए ये सब आते हैं, तो हम तो उनको बस आगे निकल लेते हैं। जी। जी, स्वामी जी। भगवान ने ध्यान में मील के पत्थरों की जो बात की है, उसमें से ये है एक जो आपने बात कही यहाँ पे। और कोई मील के पत्थर है जो भगवान ने सूचित किए हैं या इंगित किए हैं? जी, अब उन्होंने इंगित तो बहुत किया है कि तुम्हारी बहुत सी बातें धीरे-धीरे सच होने लगेंगी। तुम्हें कुछ लोगों का आभास लगेगा कि ये ऐसा-ऐसा हो रहा है, होने जा रहा है। लेकिन उन आभासों में या उन जो प्री नोशंस हैं या आपको पहले से जो पता चल जाती हैं बातें, उनकी उनमें बहुत उलझना नहीं है। जैसे भगवान ने एक बहुत क्लासिक उदाहरण दिया है मेहर बाबा का। कि मेहर बाबा को जब पता चल गया कि इस प्लेन का क्रैश होने वाला है, तो मेहर जी, बाबा ने अपने पैर खींच लिए और वो पीछे हट आए और उस प्लेन में नहीं बैठे और बाद में उस प्लेन का क्रैश हो गया। भगवान तो ये तक कहे उन्होंने तो ये तक कहा कि अगर ये मालूम भी हो गया, तो भी मेहर बाबा को उसमें जाना चाहिए था और फिर जो होता फिर देखा जाता क्योंकि आभास तो हो गया कि इसका क्रैश होगा, लेकिन ये भी तो आभास हो कि तुम मत जाओ। तुमको भगवान ने आदेश दिया कि नहीं दिया? 2 बातें हैं। एक तो ये कि इसका आभास कि क्रैश होगा, इसका और फिर इसका आभास कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। ये भी एक बिल्कुल। आभास होना चाहिए। जी, विवेकानंद के बारे में कि विवेकानंद बहुत दिनों तक इस ऊहा-पोह में थे कि मुझे यूरोप जाना चाहिए कि नहीं, अमेरिका या पश्चिम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो वो उसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे। विवेकानंद को तब ये कन्फर्म हुआ जब उन्होंने एक सपना देखा, जिसमें रामकृष्ण बहुत बड़ी एक शरीर में चल रहे हैं और विवेकानंद बहुत छोटे से बच्चे जैसे हैं और विवेकानंद की उँगली पकड़ के भगवान रामकृष्ण को ले जा रहे हैं और नदी के ऊपर जा रहे हैं यानी पानी के ऊपर चल रहे हैं। विवेकानंद ने इसको अपना समझा। किसी का फ़ोन आ रहा है शायद आपको एक बार उनको अगर कट कर दें आप तो, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी दब गई फ़ोन कॉल की वज़ह से। जी, तो तब विवेकानंद ने ये निर्णय लिया कि मुझको अमेरिका जाना चाहिए। तो इस तरह की चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे भीतर से लहर आए, मुझे स्वप्न वगैरह तो कभी इस तरह के नहीं आए। मैंने शायद भगवान को 1 या 2 बार देखा होगा स्वप्न में। लेकिन हाँ, हमारे भीतर या तो ध्यान की गहराई आती है या इस तरह के निर्देश आते हैं कि जो काम करने जा रहे हो, वो काम इस तरह करना है या इस तरह नहीं करना है। जी। जी, समझ गई। ध्यान के जो स्वप्न की आपने बात कही है तो जिसे आध्यात्मिक जगत में बहुत बार ऐसे दृष्टांत भी कहा जाता है कि भगवान ने आपको दृष्टांत दिया और बहुत सारे साधकों की ऐसी मान्यता है क्योंकि स्वप्न का एक अलग से विज्ञान जिस पे भगवान ने भी बात की है कि स्वप्न और स्वप्न के प्रकार और वो किस लेवल में किस प्रकार के स्वप्न आते हैं ना। तो बहुत सारे सन्यासियों का यह भी प्रश्न रहा है या साधकों का यह भी प्रश्न रहा है कि कैसे समझे कि जब सपने में भगवान दिखते हैं, तो कैसे समझे कि वो सही में भगवान ही थे और आपके मन की कल्पना नहीं थी, है ना? मतलब वो कोई आपके अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड का कोई प्रोजेक्शन नहीं था। तो इसका इसके ऊपर कोई आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ये कैसे या फिर जब भगवान के दर्शन होते हैं सपने में तो वो सही में भगवान के ही दर्शन है, अवचेतन मन का खेल नहीं। पहली बात तो ध्यान के पहले आप अपने प्रश्न को मन में एक बार डाल दीजिए
जैसे स्लेट पे लिख दिया और लिख के छोड़ दिया। मन के पटल पे रख दिया कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है, यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, शिविर में जाना है कि नहीं जाना है, उनसे मिलना है कि नहीं, ये कोई कोई बाबा जी आए हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए हमने ये प्रश्न लिख के छोड़ दिया, हम अपना ध्यान में चले गए और ध्यान में जाने के बाद हो सकता है कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या शाम को हमें उसका उत्तर धीरे-धीरे इवॉल्व होता है, धीरे-धीरे वो प्रकट होता है कि तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर है। तो और फिर बाद में हमने देखा कि वो सही भी ठहरता है। जो रिज़ल्ट आउटकम आया, उसको हमने देखा कि ठीक है, भगवान के जो निर्देश थे कि तुम्हें मिलने की ज़रूरत नहीं है या वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है या ये तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं सब लोग तो तुम भी जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले तुम अपने भीतर जाओ और जो भीतर मिल सकता है वो बाहर नहीं मिलेगा और भीतर वाला ही बाहर को भी समझेगा। तो कई बार ऐसे निर्देश हुए, हम लोग तैयार हुए यात्राओं के लिए, मंदिरों के लिए और भगवान की तरफ से एक हल्का-सा निर्देश आया कि ये सब समय की बर्बादी है, घर बैठो और उतने ही समय ध्यान करो, मौज करो, आनंदित हो। तो सबसे तो यही कि अगर आपका मन आनंदित हो रहा है और शून्य हो रहा है, जो चिदानंद कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यू आप जो जिस मटेरियल से बने हैं उसका नाम ही है सत चित आनंद, कॉन्शसनेस एंड ब्लिस। अगर हम ये फील करते हैं कि हम ब्लिसफुल हैं, ब्लिसफुल अवेयरनेस में हैं, ब्लिसफुल कॉन्शसनेस में हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। धीरे-धीरे इसी की तरफ बढ़ना चाहिए और बाकी विजुअल्स हों या इस तरह के अनुभव हों या कोई अशरीरी आत्माओं का भी जैसे जबलपुर के स्वामी आनंद विजय को हुए थे, उस तरह की कोई भी चीज़ें अगर होती हैं, तो उनसे आगे बढ़ जाओ। वो बाधा बन सकती हैं अगर ध्यान दिया और अगर ध्यान नहीं दिया तो आगे बढ़ते चलो, तो वो सहयोगी भी होते हैं। वही प्रेत बाधाएँ जिनको लोग बाधा कहते हैं, वो सहयोगी भी हो जाते हैं। तुलसीदास के लिए प्रेत जो था वो सहयोगी हो गया, लेकिन किसी-किसी के लिए वो बाधा भी बन जाते हैं, जो हम लोगों के शब्दावली है कि प्रेत बाधा। तो प्रेत बाधा तो होते हैं अधिकतर 99%, लेकिन कभी-कभी वो सहयोगी भी होते हैं। वो आपको अच्छे मार्ग की तरफ ले भी जाते हैं, अगर आप सही आपकी नीयत सही है और ध्यान आपका समुचित चल रहा है। जी। जी, स्वामी जी। ये आपने बहुत बात महत्वपूर्ण की कि जहाँ पे अतीन्द्रिय अनुभव अगर हुए, तो उसमें ज़्यादा ए 1 मिनट रुकिए हम ज़रा वो ईयरफ़ोन ले लें, थोड़ा देर। हाँ, ले लीजिए आप। तो स्वामी जी यहाँ पे जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, अनुभवों का कि ध्यान करते वक़्त कौन से अनुभव आ सकते हैं, किस तरीके के अनुभव आ सकते हैं और उसका क्या मतलब है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक साधकों के लिए यही हो, लेकिन एक साधारण-सी एक प्रोसेस या जिसे हम बोलेंगे कि एक ध्यान की जो यात्रा है, वो इसी तरीके से है कि एक सन्यासी अगर कोई साधक ध्यान करने में शुरू करता है, तो शुरू में मन की स्थिरता के साथ शुरू होके फिर भगवान के आदेश या निर्देश या विजुअल्स या अतीन्द्रिय अनुभव इस तरीके की घटनाएँ आप यहाँ पे अपेक्षित कर सकते हैं या किसी के साथ ऐसा होगा भी नहीं, ये भी पॉसिबल है। हम स्वामी जी जब हेडसेट लेके आएँगे, तब तक फिर आने के बाद उनसे पूछेंगे। मेरा यह तब तक सारे ही दर्शकों के लिए यह मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपने भी कहीं ध्यान में ऐसी कोई अनुभव किए हैं, अनुभूतियाँ आई है आपको और अगर आपको उसको शेयर करना है, तो आप इस अंतरंग वार्ताओं के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है यह क्योंकि हम अभी जो देख रहे हैं कि भगवान के जगत में हम बहुत सबको एक-दूसरे को बता रहे हैं, ध्यान करिए, ध्यान करिए। जी। तो लेकिन हर कोई एक-दूसरे को बोल रहा है कि ध्यान करिए, अभी तो ये अंतरंग वार्ताएँ शुरू करने के पीछे प्रेरणा ये थी स्वामी जी, कि जब जी। से देव भगवान लीगेसी जो मूवमेंट शुरू हुआ है और उसमें इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं और सब लोग बातें कर रहे हैं। इतने बातें और इतना रिएक्टिव होते हैं कि देख के करुणा आती है कि कितना बाप रे! लिख के खत्म नहीं हुआ कि उसके ऊपर रिप्लाई आता है। तो मुझे लगता है कहो बहुत सारे लोगों ने तो एआई
फॉर्म का सहारा लिया है शायद कि ये मैसेज लिखा है तो इसको कैसे रिप्लाई दिया जाए, इतना क्विक होता है ना विदिन सेकंड। तो हाँ, मुझे लगा हाउ इज़ दिस पॉसिबल, नहीं क्या? और तो बस शब्दों का हाँ, चयन तो भी ऐसा होता है ना कि लगता इसी से है कि पता ये संन्यास नहीं हो सकता। हाँ, तो इसी से ये पता चलता है कि लोगों ने ध्यान के बजाय अ, भगवान को भी एक संप्रदाय में सीमित कर रखा है। अब उनके हुँ, लिए भी वो एक तरह से मोहम्मद साहब हो गए कि जो मोहम्मद साहब ने कहा है और जो कुरान में लिखा है बस हम वही उलटते रहेंगे, उसी को बताते रहेंगे, खुद भीतर कभी नहीं देखेंगे, ना भीतर जाएँगे, ना अंतर यात्रा करेंगे। बस हम यहाँ की मैसेज फॉरवर्ड करके आपको भेज देंगे, आप उनको भेज दीजिए और इसी तरह चलता रहे। मेरे एक मित्र हैं, अब वो उन्होंने 400 लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में डाल रखा है और वो सबको भेजते रहते हैं, अपना ज्ञान बाँटते रहते हैं। हमने कहा भाई 400 लोग हो गए तो बड़े गज़ब की बात है, तो उनमें से कम 40 लोगों को तुम यहाँ ध्यान केंद्र में ले आओ। तो उन्होंने बोला कि 4 भी नहीं आ पाएँगे। हमने कहा क्यों? कहा कि बस हम मैसेज भेजने भेजने के लिए उनका उपयोग करते हैं, बाकी हमारा किसी से कोई इंटरैक्शन नहीं है। तो हुँ, कुछ लोग केवल उल्टी करने के लिए, ज्ञान बघारने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अब उन्होंने भी इसमें बस वही संप्रदाय बना रखा है। अब दया आती है, करुणा आती है, क्या कहा जाए? हुँ। मुझे यहाँ भी लगता है वैसे ही कि लोग आ गए हैं भगवान का और नाम ही भगो भग ऐसा है हाँ, कि ज़्यादा हाँ, और जो साधक सीरियस साधक जुड़ने की बजाय बहुत सारे लोग जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, ऐसे काफ़ी लोग भगवान के पास आते हैं। अधिकतर भगवान ने ये कहा भी है कि गुरुओं के पास ऐसे लोग पहुँच जाते हैं, जिनको कहीं कोई इलाज नहीं मिला, मनोवैज्ञानिक भी जिनका इलाज नहीं कर सके, वो गुरुओं के पास चले आते हैं और इस आशा से कि शायद यहाँ कुछ हो जाए और कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पे लोग आपकी बकवास सुन सकेंगे क्योंकि लोग सहिष्णु हैं यहाँ पे थोड़ा मित्रता है इसलिए आपकी बात सुन लेंगे, बाकी जगह तो आपको मार के भगा दिया जाएगा, हटो यहाँ से। तो ऐसे लोग चले ही आते हैं, तो जो लोग समाज में वैसे ही नकारा हैं, वो भगवान के यहाँ चले आते हैं। अब उसमें लोगों को ये कहना होता है कि देखो तुम्हारे भगवान के यहाँ ऐसे-ऐसे लोग हैं। हमने कहा कि भगवान के यहाँ ऐसे लोग नहीं, जो नकारा लोग हैं, वो भगवान में चले आए हैं। भगवान ने थोड़ी उनको नकारा बनाया है। उनको तो वो नकारा थे ही, बस नकारा लोग इसमें चले आए, तो भगवान से उनको कोई लेना-देना नहीं है। और ना भगवान भगवान की देशना वो करे सिद्ध कर रहे हैं, ना उस पे चल रहे हैं। बस अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, कहीं से और उनको आश्रय नहीं मिला, तो यहाँ चूँकि सज्जन लोग हैं, थोड़ा बहुत सहिष्णु लोग हैं, इसलिए वो यहाँ पे चले आए हैं। जी। काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग भी आए हैं, क्योंकि भगवान की बातें काफ़ी रेवोल्यूशनरी और रेबेलियस लगती है, तो इंटेलेक्चुअल भी है। लेकिन ये हाँ, जो अंतरंग वार्ताओं का ये जो मतलब एक ऑर्गेनाइज़ ये जो हुआ एपिसोड, इसके पीछे ये कहानी थी कि जब मैंने ये देखा, क्योंकि इसके पहले तो इस तरीके के कोई ग्रुप भगवान की दुनिया में तो थे नहीं। न्यूज़लेटर जी, आता जी। था और सबको एक खबर पता चलती थी। अभी क्या हो गया है कि इंस्टेंट मैगी नूडल के जैसा इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो गया है। तो वो उससे समझ में आता है कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बात कहना और करना कि भगवान ने सिर्फ़ चर्चाएँ ही नहीं की है और सिर्फ़ आपके बुद्धि की खुजलाहट के लिए नहीं है, भगवान वहाँ से भी थोड़ा और आगे चलने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कहाँ जाएँगे? कहाँ जाएँगे? क्योंकि पढ़ने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। जी। 650 किताबों में से कितनी किताबें किसने पढ़ी है? ज़्यादा से जी। ज़्यादा पता नहीं, कोई अगर कोई सन्यासी हो कि जो बोले आके मुझे कि मैंने 650 है तो हम तो उनका सत्कार का आयोजन करेंगे। इतना बोला है भगवान ने। मुझे तो बहुत ये लगता है कि पता नहीं ये जन्म पूरा होगा कि नहीं होगा भगवान का सारा सुनने के लिए। मैं तो वो देख के ही मुझे बहुत बार स्ट्रेस हो जाता है। फिर मुझे लगता है इतनी भगवान की कृपा हो गई कि ऑडियो प्रवचन रिकॉर्ड किए हैं भगवान ने, वीडियो किए हैं ना। तो जी, बहुत कृपा की है हमारे ऊपर। हम गरीबों के ऊपर इतनी कृपा करके गए हैं कि बस मतलब कृपा ही कृपा है, बरस रही है बस। तो इसलिए जी। मुझे ये प्रेरणा, ये जो अंतरंग वार्ताएँ है ये करना चाहिए और जो नए लोग जुड़ रहे हैं नव संन्यास आंदोलन में, इनके लिए ये जो आप जैसे सन्यासी हैं जो काफ़ी लोगों को आपने ध्यान भी कराया है, खुद भी ध्यान के गहरे अनुभव से आप आ रहे हैं।
तो आपका ये अनुभव सबके लिए बहुत काम में आएगा। अब दूसरा ये है कि मेडिटेशन के नाम पे जो नया माइंडफुलनेस निकला है ना? एक क्विक फिक्स कि हाउ हाँ, टू डू अ स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना? और फिर हाँ, इसमें लोगों को लगता है कि इससे तो कुछ होता ही नहीं, तो ये जो पेशेंस की हाँ, बात है ना? कि हाँ, आप जी, ध्यान जब कर रहे हैं, तो आप क्या उद्देश्य लेके आ रहे हैं या आप उसमें जी, क्या चाहते हैं, है ना? क्योंकि काफ़ी हाँ, लोग मैं अभी नेपाल गई थी तो स्वामी जी बता रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसोम्निया से ग्रसित है, उनको नींद नहीं आती, टैबलेट लेते हैं, तो नो माइंड करते हैं तो उनको गहरी नींद आती है, तो उनको लगता है बस हो गया है मेरे रोग का इलाज। तो वो इसलिए नो माइंड करने हाँ, आते हैं कि उनको अब नींद की हाँ, गोली ना लेनी पड़े। तो ये जो साधक है उनके लिए मेडिटेशन कोई क्विक फिक्स तो नहीं है ना? लेकिन इसके जो जी हाँ, परिणाम आ रहे हैं समाज के अलग-अलग स्तरों पर, उसका भी एक अलग ही जी। वर्ग तैयार हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको आगे जाके इस मार्ग से कुछ फ़ायदा होगा? अगर वो चलते रहें, अगर वो निष्ठापूर्वक चलते रहें, अपनी यात्रा करते रहें, तो जो लोग केवल इनसोम्निया के इलाज के लिए आए थे, उनको भी लाभ होगा। अब जैसे बच्चों को पहले मिठाई दी जाती है बाबा फ़रीद को उनकी माँ ने नमाज़ पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनके चटाई के नीचे वो मिठाई रख दिया करती थी। तो अगर निष्ठापूर्वक कोई चलता रहे तो ठीक है कि वो मिठाई के लिए शुरू में उन्होंने नमाज़ पढ़ी होगी। लेकिन बाद में उन्होंने उसको पूरी तरह से प्रौढ़ता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ अंतिम लक्ष्य तक ले गए। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ लोग आएँ जो अपने समस्याओं के लिए आए हैं। लेकिन बात अगर उनमें मैच्योरिटी है, अगर उनमें दृष्टि पैदा हो गई है, तो आगे भी आएँगे। उनको क्या ज़रूरत है कि वो मिठाई तक ही सीमित रह जाएँ, केवल इनसोम्निया के इलाज के लिए ही सीमित रह जाएँ। उनको जब ये लगे कि अरे! जब इसमें इतना हो सकता है, तो अभी तो जीवन में बहुत संपदा मिल सकती, चलो और आगे चलें। लेकिन ऐसा सोचने वाले सोचिए कि कितने कम लोग होते हैं। इलाज कराने के लिए लोग थोड़े से आते ज़्यादातर आते हैं और ध्यान के लिए या सत्य के लिए तो बहुत थोड़े से ही लोग आते हैं ना। तो ये तो हमेशा ये रेशियो हमेशा ही बना रहता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सत्य के खोजी होते हैं। लेकिन बाकी को तो कुछ मिल गया, कुछ आश्रम में नौकरी मिल गई, नकारा थे तो कहीं नौकरी नहीं मिल पाई तो चलो आश्रम में चले आए, बाबा जी के भक्त हो गए, अपना काम चलाने लगे। वहाँ मुफ्त में भोजन मिल रहा है, राम नाम भजन कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं, लेकिन जो निष्ठावान हैं और जिनको जो खोजी हैं, वो तो इस यात्रा को आगे बढ़ाएँगे ही और वो आगे ले ही चलेंगे। बहुत से लोग भगवान के प्रति उत्सुकतावश आए, लेकिन वो जो लोग उत्सुकतावश आए, उनमें 10% लोग ऐसे भी थे, जो उत्सुकता छोड़ के फिर पूरी तरह से साधना में प्रवृत्त हुए और साधना में लीन हुए। हाँ, 99% अपना उन्होंने देख लिया कि अच्छा हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, चले गए। वापस हो गए। लेकिन 10% ने तो उसका लाभ उठाया, भगवान का लाभ उठाया और अभी भी लाभ उठा रहे हैं। भले ही वो कहीं और दिखे, पूना में नहीं दिखता है, हम लोगों को कभी-कभी शक होता है कि क्या इन लोगों ने भी भगवान के साथ ध्यान किया होगा, जो आज इतनी बर्बादी कर रहे हैं भगवान की परंपरा को, जिस तरह ये लोग नष्ट कर रहे हैं, तो शक होता है कि क्या इन्होंने कभी किया होगा? तो ठीक है, अब उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने निष्ठापूर्वक उस यात्रा को आगे बढ़ाया है और पहले वो मिठाई के लालच में आए थे, प्रसाद के लालच में आए थे, बताशे के लालच में आए थे, लेकिन बाद में पूरी तरह प्रौढ़ हो गए और उन्होंने उसको सत्य की खोज में परिवर्तित कर दिया और अंतर यात्रा में प्रवृत्त हुए हैं वो लोग। बहुत सही कहा आपने स्वामी जी। इस ध्यान साधना के इस पथ में जितना हम ध्यान को महत्व दे रहे हैं क्योंकि भगवान का साहित्य जो है बहुत पूरक है इस सब के लिए, ऐसी मेरी मान्यता है। क्या आपको भी ये लगता है कि पढ़ना चाहिए साथ-साथ भगवान को या सुनना चाहिए? उसका भी समय है, माँ उसका भी एक समय होता है। आज तो बड़ा कठिन हो गया है मेरे लिए कोई पुस्तक पढ़ना। कोई पुस्तक उठाया, एक पैराग्राफ में अगर ऊपर की 3 लाइन भी है, तो वो 3 लाइन ही इतनी पर्याप्त हो जाती है कि तुरंत ही किताब बंद कर देना पड़ता है। और किताब बंद करके वो 3 लाइन को ही हम 3 महीने तक जी रहे हैं। तो एक स्थिति आती है, एक पहले शुरुआत में जब हम लोगों ने माउंट आबू का शिविर किया था,
तो हमें बड़ा वो होता कॉन्फिडेंस होता था, लोगों से कहते थे कि मैंने 2 किताबें भगवान की हफ्ते भर में खत्म कर दिया, मैंने 3 दिन में ये किताब खत्म कर लिया। अब तो शर्म लगती है अगर हम ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा, इसका मतलब आप केवल पन्ने पलट रहे हैं। तो जो युधिष्ठिर वाली पढ़ाई है, जिसका आपने सुना होगा कि सबसे पहला जो पाठ पढ़ाया गया, तो उसमें 4 शब्द थे, सत्यम वद धर्मम चर, और आगे तमाम स्वाध्यायात् मा प्रमादितव्यम, यानी स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। उन्होंने कहा कि जब पूछा गया 1 हफ्ते बाद, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो अभी वो सत्यम वद ही पढ़ रहा हूँ, धर्मम चर हमने अभी पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए कायदे से, कि जो आपने पढ़ा वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाए। तो आजकल तो बहुत मुश्किल होती है जब हम लोग हमें बताते हैं कि ये वाली किताब पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ो, इसमें ये रेफ़रेंस है, उसमें वो रेफ़रेंस है। मुझे हँसी आती है, क्योंकि उनकी कोई भी किताब कहीं भी 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ पढ़ने से आगे बढ़ती ही नहीं यात्रा। 3 लाइन ही उन्होंने जो कहा, बस उसके बाद हम एकदम धराशायी हो गए। हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो पढ़ने की भी एक समय था जब हम लोग खूब किताबें पढ़ते थे, हफ्ते में 2-2 3-3 किताबें खत्म करते थे। जिन खोजा तिन पाइयाँ उन दिनों चली थी, गहरे पानी पैठ चली थी, और ज्यों की त्यों, और भी इस तरह की बहुत सी। तो लेकिन मैं उनका समय समय था। अब हुँ, हम वो नहीं, पहली बात तो वो उसकी 3 लाइन अब हम नहीं पढ़ सकते। मरो हे जोगी मरो का, अब आप सोचिए, किताब तो जाने दीजिए, ये टाइटिल हमने सुन लिया, मरो हे जोगी मरो, यही पर्याप्त है मेरे लिए मर मिटने के लिए। तो पढ़ना और स्वाध्याय का एक समय होता है, वो भी क्रोनोलॉजी में, जीवन के क्रोनोलॉजी में उसका भी एक अपना महत्व है। लेकिन उसकी एक मैच्योरिटी भी है, उसका भी एक समय है, और फिर वस्तुतः आप उसमें प्रवेश कीजिए। जो सत्यम वेद कहा गया है, तो आप सच जीना शुरू कीजिए, सच्चित आनंद में आप वही उतर जाइए। अब केवल वो आपके लिए वाक्य न रहे, केवल शब्द न रहे। तो अब हमारे लिए तो एक एक टाइटल ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। किताब पढ़ना तो दूर रहा। अब लाओ त्से हमें बहुत पसंद थे। अभी भी हम कभी-कभी किताब पढ़ते हैं, तो जो लाओ त्से कुछ डायरेक्ट वचन हैं, जिनका बाद में व्याख्या तो भगवान ने किया है, लेकिन लाओ त्से की 3 सेंटेंस भी अगर हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, बस उसके बाद किताब बंद, और फिर हमारे लिए 1-2 महीने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता है। तो मैच्योरिटी की बात है कि आप कितना परिपक्व हो रहे हैं, आपका बीज कितना बड़ा वृक्ष बन रहा है। अभी आप नन्हे पौधे हैं, कि आप में तना निकलने लगा है, कि फल निकलने लगा है, कि आपकी शाखाएँ बढ़ने लगी हैं। तो ये सारा जो है विकास का क्रम ध्यान के साथ भी होते रहना चाहिए, और जो लोग पिछड़ जाते हैं, अब हम उनकी क्या बात करें, लेकिन जो लोग आइडियल हैं, वो अपनी अंतर यात्रा को हमेशा जारी रखते हैं। और तो और, अब तो भगवान का तो ये भी कहना है कि अब ध्यान भी छोड़ दो। तुम जहाँ जिस स्थिति में हो, वो ध्यान की स्थिति होनी चाहिए। अब वो आँख बंद करने वाली स्थिति तो बहुत पीछे छूट जानी चाहिए। हम अभी नहीं छूटे हैं, हम तो अभी आँख बंद करते हैं, लेकिन वो भी एक स्थिति आती है कि आँख बंद करने का वो जो सुबह 1-2 घंटे विपस्सना में बैठने का समय है, अब उसकी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब भी जहाँ बैठे, कोई इंतज़ार कर रहा है, कहीं पे हम लोग बैठे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है या मेरा कोई योगदान नहीं है, बस वो चाहे आँख खुली हो, चाहे आँख बंद हो, हम अपने मौन में, अपने शांति में, अपने सुकून में डूब गए। तो एक वो भी स्थिति है कि अब ध्यान करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा व्यक्तित्व ध्यानमय है, और हम रेडिएट कर रहे हैं। सबसे ख़ास बात ये कि अगर आपके भीतर से वो रेडिएशन निकल रहा है, तो अपने आप लोगों को पता चलेगा कि आपका ध्यान गहरा हो रहा है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके आजू-बाजू में जो लोग हैं, वो भी आपके अ, मार्गदर्शक या सूचक मार्गदर्शक हो सकते हैं क्योंकि वो भी आपको बताएँगे कि आप में कुछ तो बदला है। तो जी। वो भी एक अब ये बदला ही नहीं, जिस जगह पे बैठा हूँ इस समय, ये हमारा ड्राइंग रूम है। जी, यहाँ पे अजनबी लोग आते हैं, अजनबी लोग। हमने ये हुँ, देखा है कि अगर कोई 3-4 बार आ गया तब तो नहीं, लेकिन पहली बार कोई अगर आता है, तो इधर-उधर डालता है निगाह, तो कहता है कि आपकी दीवारें बड़ी खाली-खाली सी लग रही हैं।
हमने कहा हाँ, कहा कि और लोग तो चारों तरफ भगवान की फ़ोटो लगा रखते हैं। हमने कहा हमारे लिए एक ही पर्याप्त है। उनके हाथ की मुद्रा भी अगर हम देख लेते हैं, उनके चरणों वाले फ़ोटो भी देख लेते हैं तो हमारे लिए पर्याप्त है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे निश्चित ही बहुत ध्यान की गहरी ऊर्जा है। जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, ये उनका वक्तव्य है। वो कहते हैं कि आपके पूर्वजों ने यहाँ पे बहुत पूजा-पाठ किया है, ऐसा लगता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि हमारा ध्यान ठीक दिशा में चल रहा है। बहुत सही कहा। स्वामी जी और एक मील का पत्थर जिसकी काफ़ी चर्चा जब स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने ओशोधारा शुरू किया था, लेकिन एक वो लोगों को बोलते थे कि डायरी रखिए और मुझे इसलिए पता है कि मेरे पिताजी वहाँ जाते थे, रिटायरमेंट होते ही। जी, तो एक नाद ब्रह्म का एक जी। वर्णन जो किया है ना? एक यूनिवर्सल हाँ, साउंड, हाँ। है ना? तो जी, क्या आप जी। इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। अ, इसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन हुआ है। अब जैसा हमने आपसे कहा कि बीच-बीच में हमें निर्देश मिलते रहते हैं कि अब ये काम करो। भगवान को शरीर त्याग किए हुए इतने दिन हो गए। अगर भगवान होते शरीर में, तो क्या आप समझते हैं कि जो 90 तक उन्होंने बताया था, वहीं तक सीमित रहते? अभी जी, तक पता नहीं कितने परिवर्तन उन्होंने कर दिए होते। बिल्कुल। तो ये मेरा हाँ, तो आप जैसे आप कह रही हैं अनुभव, ये एक मैं साक्षात अनुभव कह रहा हूँ कि एक दिन मैं दूसरों लोगों को ध्यान करा रहा था और केवल मैंने एक गाना, एक भजन पहली जो पहले भजन बजाता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। तो भजन बजाया था, उसके बाद ही हमने जब रोल किया कि अब हमें ये म्यूज़िक बजानी है, तो अचानक भगवान का ओंकार के ऊपर एक प्रवचन आ गया, सामने दिखाई पड़ने लगा। तो हमने कहा कि ये वाला तो हमने नहीं सुना है, चलो ज़रा सुन लेते हैं। और जब हमने उस ओंकार प्रवचन को सुना, पहली बार मैंने भी सुना और दूसरों ने भी सुना, तो भगवान उसमें बता रहे हैं कि ओंकार का ध्यान किस तरह करना चाहिए और ओंकार के बारे में उन्होंने बताया कि पहले तुम डांस करो 10-15 मिनट, उसके बाद ओंकार ज़ोर से बोलो, उसके बाद ओंकार भीतर ही भीतर बोलो, उसके बाद शांत हो जाओ और 10-10 मिनट के ये चरण है। ये मैंने हुँ, पहली बार बैठे-बैठे, डायस पे बैठे-बैठे ये पहली बार मैंने सुना और ये मैं मानता हूँ कि ये उनके निर्देश थे कि अब तुम इस ध्यान को कराओ और सचमुच इस ध्यान को अब मैं करा रहा हूँ और लोगों के अद्भुत परिणाम हैं और सच खास बात ये कि भगवान ने तीनों स्टेप बल्कि चारों स्टेप डांस के सहित पूरा उन्होंने ये बताया है कि ये ध्यान ओंकार के साथ ऐसे-ऐसे करो। इसके पहले इसके पहले मैं चक्रा साउंड चक्रा साउंड वाला ध्यान करता था लेकिन थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन के साथ। चक्र साउंड में भगवान कहते हैं कि चक्रों पर ध्यान ले जाओ। हमने चक्रों पे ध्यान ले जाने के बजाय हाथ रखवाना शुरू किया कि आप जी, च मूलाधार हो, स्वाधिष्ठान हो, मणिपुर हो, हृदय वगैरह है, इन पे आप अपना ध्यान वो हाथ रखिए। हाथ रखने की जो विधा है, वो मैंने प्राणिक हीलिंग से सीखा है। जो रेकी जी, होती है, तो वो लोग जो अपना हीलिंग करते हैं, हीलिंग करने के लिए वो लोग उन्हीं चक्रों पे हाथ रखते हैं, जिससे कि उनकी बायो एनर्जी भी मिलती है। तो अभी तक हम जी, ध्यान ये कराते थे और ऋषिकेश में भी हमने इसको बहुत कराया है कि आपकी बायो एनर्जी और साउंड एनर्जी दोनों मिलके आपको आपके शरीर के मन को बहुत शांति देगी। तो इससे आपका शरीर भी शुद्ध होगा क्योंकि आजकल लोग शरीर ही पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा शरीर कैसे ठीक रहे, किडनी हमारी खराब हो रही, लिवर खराब हो रहा है, पैंक्रियाज़ खराब हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, पेट में जल्दी भोजन नहीं पचता वगैरह-वगैरह। तो हमने कहा पहली बात तो आपको इससे अपना शरीर का भी स्वास्थ्य मिलेगा और मन का स्वास्थ्य मिलेगा ही। तो इसमें हमने डुअल एनर्जी, एक तो अपनी बायो एनर्जी हमारा जो ऑरा है, वो एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, दोनों एनर्जी का उपयोग अभी तक हम करते थे। लेकिन 2 महीने पहले या 3 महीने पहले भगवान ने अचानक ये पॉपअप हुए, भगवान पॉपअप हुए और स्क्रीन में हमने कभी ढूँढा भी नहीं था उनको। हम बस कोई और भजन ढूँढने जा रहे थे अपना, लेकिन पॉपअप हुई और मैंने सुना और मैं समझ गया कि ये भगवान का निर्देश है और उसको करने लगा। तो जो नाद वाली बात आपने कही, हम अब अच्छा
जिस नाद को मैं करता हूँ, मैंने उसको नाम दिया है चक्रनादम। भगवान का जो दिया हुआ पूना वालों का है, वो चक्रा साउंड है, मैंने उसको चक्रनादम ध्यान दिया है। और बस यही फ़र्क है कि मैं हाथ रखता हूँ और 5-5 मिनट करता हूँ। वो जो उन लोगों का जो 2-2 मिनट का चक्रा साउंड है, वो मुझे ज़रा कम समझ में आता है कि 2-2 मिनट में कुछ नहीं होता। कम से कम 5-6 मिनट तो एक चक्र पे हाथ रखिए, तब कुछ पता भी चलता है, कुछ फ़ील भी होता है। तो जब से मैं वो कर रहा हूँ चक्रनादम, मुझे गले में बहुत आराम मिला है और मैं जो क्रॉनिक मुझको मैं पेशेंट रहा हूँ सर्दी जुकाम का, उससे मुझे निजात मिली है 7-8 साल से। एक बात। दूसरी बात, जो भगवान ने एकदम से मुझे ये दिया है ओंकार वाला, आपको बताया मैंने कि डांस करो, डांस के बाद ये ओंकार इस तरह, ये तो भगवान ने एकदम जिसको कहते हैं तुरंत ही बटन दबा के मुझको ये ध्यान दिया है। तो नाद के बारे में तो मैं इतना आश्वस्त हूँ कि एक तो इसमें हमें समाज से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये समाज में ओंकार का तो स्वीकृति ही है और भगवान के साथ भी उस वो है। और उन्होंने एक ओंकार के बारे में कितना ही व्याख्यान दिया है, कई उनके प्रवचन है इस तरह के। तो एक तो बस हमें समाज से लड़ने की जरूरत नहीं है, स्वीकृति भी है, लोग सहज रूप से उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसका लाभ तो है ही है, मूल ध्वनि है। तो अच्छा, नाद ब्रह्म में क्या समस्या है? नाद ब्रह्म में ये समस्या मैंने देखी, लोगों से पूछी, मैंने भी अनुभव किया, तो लोगों से भी पूछा कि जब आप थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए आखिरी चरण में शांत होते हैं, तब क्या करते हैं? मन में क्या करते हैं आप? तो वही कि मनुआ तो चहुदिस फिरे, मन तो शांत होता नहीं। तो हमने कहा कि इसीलिए ये चक्रनादम में कम से कम आपका मन उस चक्र पे रहेगा। आपने हृदय पे हाथ रखा, कंठ पे रखा, आज्ञा चक्र पे रखा, तो उस 5-6 मिनट के लिए आपका ध्यान वहां जाएगा। कम से कम 6 मिनट तो आप रह सकते हो। लंबा हम आपसे उम्मीद नहीं करते, 15 मिनट नहीं उम्मीद करते, लेकिन आपसे 5 मिनट 6 मिनट हम उम्मीद करते हैं कि आप कभी स्वादिष्ठान पे, कभी मणिपुर पे, कभी हृदय पे आपका ध्यान भी लगा रहेगा और आपकी साधना भी होती रहेगी और आपकी दोनों एनर्जी जागृत रहेगी, साउंड एनर्जी और बायो एनर्जी, दोनों एनर्जी आपकी चलती रहेगी। तो ये मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ चक्रनादम। भगवान ने जो अभी 3 महीना पहले दिया, वो एकदम से पॉप अप होके कि अब तुम इस ध्यान को भी कराओ, और वो भी ओंकार पे ही आधारित है। तो ये भी आपने अगर अनुभव के बारे में पूछा हो, तो ये भी उसी अनुभव में शामिल है, जिस तरह अनुभव मुझे माला लेते समय हुआ कि नरेंद्र बोधिसत्व से क्या मिलना, अरे भगवान से मिलेंगे, और तुरंत ही भगवान ने अपनी लहर फेंकी, मैं डूब गया। वही ये पॉपअप वाला कि अब इस नाद को कराओ और इस ध्यान को कराओ, और ये थोड़ा शॉर्ट भी है, ये 45 मिनट का है। तो ये इसी तरह के हमें निर्देश भगवान से मिलते रहे हैं और उसका परिणाम भी अच्छा रहा है। लोगों ने जो उसकी रिपोर्टिंग किया है, और खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एक अच्छा मापदंड होते हैं, क्योंकि वो अभी साफ सुथरे हैं, अभी ज्यादा वो पुरानी बातें उनको नहीं मालूम कि भगवान 78-70 में भगवान के लिए क्या क्या गालियां दी गई थी, उनको ज्यादा नहीं मालूम है। तो अब तो छन के आ रहा है ना, तो अब तो वो देखते हैं कि अखबारों में भगवान की फोटो सहित पूरे पूरे लेक्चर छपते हैं, तो वो तो अब स्वीकृत हो चुके हैं। तो अब उनके मन में वो विरोध नहीं है और बहुत आराम से स्वीकार भी करते हैं और बहुत आराम से आत्मसात भी कर रहे हैं। जी जी। तो नाद ब्रह्म और ये जो ध्यान की विधियाँ, ओंकार ध्यान की जी विधियाँ या चक्रा साउंड की या जी चक्रा ब्रीदिंग की भी विधियाँ जो है, जी इस जी इ सब ध्यानों का जो एक फलित है, जो हमें एक ओंकार की ध्वनि जो हमें बहुत बार और इसको क्योंकि कन्फ्यूज़ हो सकती है, मैं इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे ले रही हूँ, इसका उत्तर मुझे पता है लेकिन मैं आपसे भी ये सुनना चाहती हूँ जी जी कि बहुत बार ध्यान करने वाले साधकों को ये जो कान में एक टिनिटस जैसी साउंड आती है, तो बहुत बार वो मेडिकली अनफिट वाली एक टिनिटस की जो एक बीमारी है ना, उसके साथ भी जी इसका कन्फ्यूजन हो सकता है ना? कि जैसे आप हाँ समझ लीजिए कि दिवाली में बहुत बड़ा पटाखा फूट गया और उसके बाद एक हाँ करके एक साइलेंस इस कान में से उस कान निकल गया और थोड़ी देर के लिए आपको एक ध्वनि कंटिन्यू सुनती रहे जैसे आप हाँ उस ध्वनि जी के साथ हो।
हाँ, तो हाँ। उसकी जो ओंकार की जो ध्वनि है, जो समाधि या कोई भी ये जो साधना पद पे है लोग, जी। साधकों के काफ़ी सारे साधकों का ये अनुभव है, मेरा भी ये अनुभव है कि ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसको मेडिकली अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएँ तो डॉक्टर बोलेगा आपको तो टिनेटस हुआ है ना? एक जो बीमारी है हुँ, जिसमें कंटिन्यूअस आपके कान जी। में जैसे भौरे की गुंजन चल हाँ, रही हाँ। हो, इस तरीके हाँ। की आवाज़। तो इसके हुँ। कोई अनुभव या यहाँ पे कोई आप इसके ऊपर कोई चर्चा करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। अ, असल में जो भी हम लोग कभी-कभी जो ध्यान साधना या जो विधि थोड़ा-सा वॉलंटरी करते हैं, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती देके करते हैं, तो इस तरह के जो मेडिकल समस्याएँ आती हैं। लेकिन अगर हम कोई साधना विधि बहुत आहिस्ता-आहिस्ता और बड़े धैर्य के साथ करते हैं और रिज़ल्ट की कोई जल्दी नहीं रहती है, पेशेंस के साथ करते हैं, तो ये जो मेडिकल प्रॉब्लम्स उभरती हैं, ये बड़ी जल्दी सबसाइड भी हो जाती हैं, समाप्त भी हो जाती हैं। क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है। मुझे जी। बीच-बीच में ये अनुभव होता रहा है कि ये कान में थोड़ी-थोड़ी सनसनाहट होती रही है। लेकिन हुँ, मैंने इस बात को केवल 1 हफ्ते ही शायद अनुभव किया और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हो गया और नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा हो गया। हुँ, और ये मेरा अपना अनुभव है कि जब आप आज्ञा चक्र पे ज़्यादा ध्यान देते हो, तो आपकी आँखों को भी एनर्जी मिलती है और कानों को भी एनर्जी मिलती है और आपके कान ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आँखें ज़्यादा हेल्दी होती हैं। बिल्कुल, इस बिल्कुल। उम्र में 78-79 की उम्र में कितने लोगों ने अपने में कैटरैक्ट का इलाज कराया, ऑपरेशन कराया। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, मेरी आई साइट वगैरह सब ठीक-ठाक है। तो मैं ये अनुभव करता हूँ और ये केवल कल्पना नहीं, अनुभव करता हूँ कि जब आज्ञा चक्र पे हमारा ध्यान जाता है, तो उससे हमको कानों में और आँखों में एनर्जी मिलती है और धीरे-धीरे अगर मेडिकली हम कहीं पे गलत जा रहे हैं, तो अपने आप वो चीज़ें, वो सिम्पटम धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं और हम हेल्दी सिम्पटम देखने लगते हैं, हम हेल्दी होने लगते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में है, जैसे हार्ट के बारे में है। पहले कुछ दिनों तक मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं तेज़ चलता हूँ, तो मुझे साँस की प्रॉब्लम होती है। हमने अपने हार्ट पे ज़्यादा देर तक ध्यान करना शुरू किया, हाथ रख के, अपनी हथेलियों को रख के इस तरह, तो मैं देखता हूँ कि 15 या 20 दिन बाद जो मुझे साँस की बीमारी या मुझे महसूस होता था, वो अपने आप समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई। अब मैं बहुत तेज़ी से जल जो नॉर्मल स्पीड है लोगों की, उससे मैं बहुत तेज़ चलता हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं होती है। हुँ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मेडिकली मुझको फ़ील हुई और उनका मैंने ढंग से अपने ध्यान के हिसाब से उनका इलाज किया और वो ठीक हो गई। अब जैसे ये ब्लॉकेज के बारे में, कान के बारे में, आँख के बारे में, कान के बारे में तो हमें अच्छी तरह से याद है कि जब-जब हम करते थे इस बात को ध्यान में रख के, तो एक हल्का-सा बुलबुला कभी फूटने की आवाज़ आती थी मेरे कान से, जैसे फूट गया। हुँ, कोई जैसे हुँ, जैसे पानी भर गया हो और एक बुलबुला फूट गया हो। और उस हाँ, बुलबुला के फूटने के बाद मेरी जो हियरिंग कैपेसिटी थी, उस एनहांस हुई, बढ़ी, तो साफ हो गया और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। तो अगर आप पेशेंस के साथ चलते हैं ध्यान विधि के साथ, तो मेडिकली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएँगी। आप अगर पेशेंस रखें तो। हाँ, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, जब भी किसी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा आग्रहशील हो जाते हैं कि अब ये होना ही चाहिए, तो बात हुँ, गड़बड़ होती है। हुँ, कभी-कभी स्थिति आती है कि भीतर से आता है कि नहीं अब हमें आग्रहशील होना चाहिए। मान लीजिए बहुत दिनों तक हम आवारागर्दी करते रहे, ध्यान नहीं ठीक-ठाक से किया, तो उस समय आएगा, तो वो ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती कि अब मुझे समाधि मिलनी चाहिए, मैं तो एनलाइटेंड हो गया, अब ये मुझे डिक्लेयर करना है, इस तारीख तक डिक्लेयर नहीं करूँगा, दिवाली तक नहीं करूँगा तो बेकार है, अब मुझे तो समस्या है। अगर आप इम्पेशेंट हो ये सब चीज़ें डिक्टेट नहीं कर सकते आप प्रकृति को, तो प्रकृति को तो बस प्रणाम ही कर सकते हैं और प्रणाम और विनम्रता ही हमारा पूरा हम तो यही जानते हैं कि देवी के सामने भी हम लोग देवी का जो गीत है उसमें यही है कि हे देवी हम कुछ नहीं जानते, मंत्र यंत्र कुछ नहीं जानते, हम रोना बस जानते हैं, हम तुम्हारे लिए रो सकते हैं।
तो हम बस यही कर सकते हैं। तो ध्यान विधियाँ भी अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती न करें और आराम से करते रहें, प्रसन्न मन से करते रहें, तो अहंकार उसमें न ले आए, तो ये मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हल हो जाती हैं, बहुत आसानी से होती हैं। जी। मैं इस बात पे आने ही वाली थी टाइमलाइन को लेके, जिसका आपने एक जवाब सूक्ष्म स्वरूप से दिया है कि जोर जबरदस्ती ना करे, कोई टाइमलाइन ना रखे कि मुझे अब तक एनलाइटन्ड ही हो जाना है इस दिवाली तक। लेकिन ये भी मैं भगवान के ये जो एक्टिव मेडिटेशंस है, या भगवान ने जो इजाद किए हैं नए-नए वैज्ञानिक तरीके के मेडिटेशन, जिसके लिए आपको जी। हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस हाँ, भी वहीं से आता है कि ये टेक्निक इतनी कारगर है, और ये हाँ। बिल्कुल मैं इससे एनलाइटेंड हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। ये हुँ, कॉन्फिडेंस भी वहीं से है। ये भगवान ने जो विधियाँ दी है इतनी मज़ेदार है, मतलब इतनी कारगर है कि जिसकी हमने जो पढ़ा है भगवान की कहानियों में कि किसी हुँ। साधक ने पूछा कि इस पेड़ में इतने जो पत्ते हैं, इतने जन्म तुम्हें लगेंगे, तो सन्यासी बोलता है बस हाँ। इतने ही? और भगवान के हुँ। सन्यासी बोलते हैं मुझे तो इसी जन्म में चाहिए। तो कॉन्फिडेंस भगवान ने इतना कॉन्फिडेंस लेवल भर दिया है सन्यासियों में कि बस हियर एंड नाउ। हाँ। तो तो मुझे लगता है कि ये विधियों का कमाल है ये, और इतनी जी, साइंटिफिक बनाई इतनी ये विधियाँ, तो ये टाइमलाइन तो हम नहीं रखते, लेकिन एक आकांक्षा जो आ जाती है मन में, उसके प्रति थोड़ा-सा हमें अवेयर रहना चाहिए कि मुझे इस जी। तारीख तक ये अनुभव तो हो ही जाना चाहिए। शायद मुझे वो सिल्वर कॉर्ड वाला तो अनुभव हो ही जाए, कम से कम मैं अपने को देख लूँ। तो मैं जबलपुर चली जाती हूँ, मौली ट्री के नीचे जाके बैठ जाती हूँ, शायद वहीं पे घटना घट जाएगी। हाँ, तो स्थान का आग्रह है, विधि का आग्रह आग्रह हो सकता है, या अनुभव का आग्रह है, किसी भी आग्रह से बचें। जी, जी अंतः हाँ। प्रेरणा को गुरु प्रेरणा मान के, जी, आपके अंदर भी वही गुरु बैठे हैं, और जब आपको दीक्षा मिली है हाँ। भगवान के सीधे भगवान के हाथ से ही मिलती है, किसी भी सन्यासी के हाथ से मिले, तो वो गुरु की ही प्रेरणा मान के उस रास्ते पे चले। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा हर दिन, है ना? क्योंकि जैसे आपने बोला कि कुछ हाँ, दिन हाँ, आवारागर्दी के बाद वो एक आग्रह जो आ जाता है, क्योंकि उसका खुद मैंने हाँ। अनुभव लिया है। 2 महीने पहले मुझे ऐसा लगा कि बहुत हो गया, यकटी याक, अब थोड़ा शांत बैठा जाए। और फिर कंप्लीट कर लिया सुबह 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक। ओवरकूट लिया खुद को, बहुत कूट लिया। फिर हफ्ते बाद समझ में आया, अरे ज़रूरी नहीं था। जाने दो, तुमको पता तो चल गया। तो ये आग्रह भी बहुत ये है, लेकिन टाइमलाइन जो है ये भगवान की विधियाँ है इतनी कारगर कि आप टाइमलाइन के बारे में नहीं भी सोचे तो आपको वो ध्यान में अनुभव तो आएँगे हाँ, ही। ये तो हो गए शुभ जी, अनुभव जी और हाँ, जी। शुभ सब बातें। क्या ऐसी भी कोई हिदायत आप साधकों को देना चाहेंगे कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? साधकों को? ऐसे कोई आप उनको अलर्ट देना चाहोगे? एक तो यही कि जो भी आपको अनुभव हो रहे हों, चाहे विज़ुअल हो रहे हों, चाहे आंतरिक हो रहे हों, उनको जल्दी से कहना नहीं चाहिए किसी से। जी। आज चूँकि आपका इंटरव्यू हो रहा है इसलिए मैंने बहुत सी बातें कह दिया है, जी। लेकिन इसलिए कि इंटरव्यू में ज़रूरी है ये बातें स्पष्ट होना। लेकिन जैसे मान लीजिए हमें कोई अनुभव हुआ तो हम जाके तुरंत ही उसको बाँटने लगें, वो हमारा अधैर्य है। वो उसी तरह अधैर्य है जैसे कि विवेकानंद को जब कुछ शक्ति प्राप्त हुई, तो उन्होंने अपने एक सहयोगी मित्र को आदेश दिया मानसिक रूप से कि जाओ सब शालिग्राम वगैरह फेंक दो, मूर्तियाँ फेंक दो गंगा जी में। और उस मित्र को लगा कि हाँ, हमें फेंक देना चाहिए और वो पोटली बाँध के चल दिया गंगा जी में फेंकने और रामकृष्ण ने उसको बुलाया कि चल इधर आ और विवेकानंद को खूब डाँट लगाई कि ज़रा-सी शक्ति तुमको प्राप्त हुई और तुम लगे वो उछलने-पुछलने, इसके माने अब तुम्हारे में वो अभी इतनी होश नहीं है कि तुम शक्ति को प्रिज़र्व रखो।
अब हम अपने हाथ में चाबी रखते हैं और तुम अपनी साधना पूरी करो पहले, तब ये चाबी मिलेगी। तो उसी बात से साधना वो विवेकानंद से चाबी छीन ली गई थी, क्योंकि वो शक्ति का दुरुपयोग करने लगे थे। हम जाके लोगों को बताने लगे कि आज हमें ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ। अब ये जैसे पहला ही अनुभव जो हुआ नरेंद्र बोधिसत्व के बाद से, वो हमने किसी को उस समय भी नहीं बताया था। शायद अभी मान लीजिए बहुत दिन बाद हमने 10-12 साल बाद ये बात किसी से बताई थी, शायद हित विचार को बताई होगी, वरना ये जनरली हम बात किसी से बताते नहीं। तो अच्छा, बताना भी उसको चाहिए जो उस लेवल का आदमी हो। अभी कोई आदमी आपके पास ध्यान सीखने आया, वो मान लीजिए अभी 1 महीने से आया है और आप उसको अपना ये ज्ञान देने लगेंगे, तो ये उल्टी हो जाएगी। ये आपने फिज़िल आउट कर दिया, हवा पंक्चर कर दिया आपने अपने को, अपनी साधना को पंक्चर कर दिया। तो पहली बात तो ये सारे अनुभव जल्दी बताने नहीं चाहिए। बहुत ही कोई परिस्थितियाँ पैदा हों, कोई बहुत आवश्यक हो या कोई अपने साधक समुदाय हो, जैसे आप मान लीजिए इस समय हम लोग समुदाय में ही बैठे हैं, तो ज़िक्र कर देना उचित है, उसको रोकना भी ठीक नहीं है, तब तो ज़िक्र कर लेना चाहिए क्योंकि वो साधकों के काम की बात होगी। लेकिन अपनी तरफ से कभी ये नहीं कोशिश करना चाहिए कि चलो हम ये बात बाँटें। उसी तरह बस याद रखना चाहिए कि चाबी रामकृष्ण ने ले लिया, विवेकानंद के पास अभी वो ताकत तो आ गई, लेकिन बुद्धि नहीं आई उसको कंट्रोल करने की। तो हमें बस उसी तरह से अपनी बात को बहुत ज़्यादा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। आज भगवान ने भी अपने एनलाइटेंड होने की बात कितने सालों बाद लोगों के सामने कही। जब अच्छी तरह उनके लोग आ गए, तब जाके उन्होंने माउंट आबू में ये बात कही थी, अपने पुनर्जन्म की बात या अपने पिछली जो जन्म की माताजी थी, पारिक मदन लाल कुँवर पारिक के बारे में। ये बात उन्होंने बहुत दिनों बाद कही। 51 में 53 में वो एनलाइटेंड हुए, लेकिन ये बात उन्होंने कितने दिनों तक छिपा रखी थी। बाद में जब उनके शिष्य उनको भगवान समझने लगे, तब उन शिष्यों के सामने उन्होंने कहा। जनरल पब्लिक के सामने तो उन्होंने कभी नहीं कहा। तो ये बातें हमको तभी कहनी चाहिए जब उस लेवल के साधक हों और परिस्थिति की डिमांड हो। अन्यथा अपनी तरफ से हमें ये बातें कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी साधना को पंक्चर कर देते हैं, हम लंगड़े हो जाते हैं और आगे की यात्रा फिर हम ठीक से कर नहीं पाते हैं। फिर वो अहंकार पैदा होता है और जितना ही हम उसको भीतर दबा के रखेंगे, उतना ही वो और पुष्पित पल्लवित होगा। जी। बहुत सुंदर बात कही आपने ये स्वामी जी की वो पात्र पात्र हो या फिर गुरु के स्थान की ऊर्जा वाले हो, वहीं पे वो व्यक्त हो, तो जी। उसकी ऊर्जा बनी रहेगी, नहीं तो ये ऊर्जा आप व्यय कर चुके होंगे नहीं तो। बहुत सुंदर। इसके अलावा जी और हाँ। कोई आप वार्निंग देना चाहते हैं साधकों को कोई और काम जैसे कोई वार्निंग इस तरीके की है कि किसी स्थान पे ध्यान ना करें या किसी ऐसे तो भगवान की सारी विधियाँ बहुत अच्छी है, कहीं पे भी की जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा आपका अनुभव स्थान वाली बात आपने कही, देखिए, ये भी मुझे अभी 1 हफ्ते पहले स्थान वाली बात मैं कर रहा हूँ। जी, अब जैसे हम जिस कमरे में सोते हैं अपने बेडरूम में ही ध्यान करते थे। उसका ख़ास बात ये थी कि गर्मियों में वहाँ पे एसी चलता था, तो उस एसी का लाभ उठाने के लिए हम सोचते थे कि इसी बेडरूम में कर लें ध्यान। लेकिन उसमें हमें 1 हफ्ते में ये अनुभव हुआ कि इसमें ध्यान ठीक-ठीक नहीं हो पा रहा है, उचटता है, उतना गहरा नहीं होता है। तो हमने दूसरा कमरा फिर जो हमारा कमरा यूज़ नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है, केवल वहाँ सामान रखते हैं, कमरा भले ही छोटा है, लेकिन हमने अभी करीब 10 दिन पहले उसमें शिफ्ट किया है और ध्यान करने के लिए, सोने के लिए वो यूज़ नहीं होता है, किसी और काम के लिए नहीं होता है। हमने उसको यूज़ करना शुरू किया और हमें उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो पहले मैं ये समझता था और मैं अपनी तरफ से आग्रह भी करता था कि हमें तो हर जगह ध्यान करना चाहिए और ये हमारा अधिकार है कि हम बेडरूम में भी ध्यान कर लें, डाइनिंग रूम में भी कर लें, ड्राइंग रूम में जहाँ सब लोग बैठते हैं यहाँ भी कर लें, हमारा ये अधिकार है। लेकिन अभी हमें ये अनुभव हुआ कि नहीं, एक तो वहाँ की ऊर्जा सोने वाली है। बेडरूम में हम जब सोते हैं या हमारी पत्नी सो रही हैं, तो वहाँ की ऊर्जा थोड़ी-सी डिप्लीटेड है। दूसरे कमरे में हम जब गए तो वहाँ की ऊर्जा न्यूट्रल है। उस न्यूट्रल एनर्जी में हम ज़्यादा आसानी से ध्यान कर पाए।
और उसके पहले जो हम कंपनी बाग में जो सरकारी वाला ध्यान केंद्र है, वहाँ पे हम जब करते हैं, तो वहाँ हमें एनर्जी बहुत अच्छी महसूस होती है और अधिकतर निर्देश हमें वहाँ प्राप्त होते हैं। उसका कुल कारण ये है कि वो केवल 2 घंटे के लिए ही खुलता है, जब मैं ध्यान करता हूँ। सफाई किया, सेटिंग किया, थोड़ा फर्नीचर वगैरह सेट किया, दरी वगैरह सेट किया, 2 घंटे बाद फिर वो बंद हो जाता है और वो पब्लिक के लिए भी नहीं खुलता है। पहले हम लोग कभी-कभी उसमें संगीत सम्मेलन करते थे, लेकिन इधर 3-4 साल से वो सब बंद है। तो वहाँ पे हमें जितनी अच्छी एनर्जी या जितनी अच्छी ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा हमें और कहीं नहीं मिलती है। तो हम ये कहेंगे कि जिस जगह पे आप ध्यान करते हैं रेगुलर वहीं पे कीजिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्बेंस को कम कीजिए। मान लीजिए ड्राइंग रूम में ही आपकी जगह है, तो फिर कम से कम लोगों को बिठाइए, थोड़े से बालकनी से ही काम चला लीजिए, उनको बालकनी में बैठा लीजिए, कभी-कभी ले आइए। लेकिन अगर आपके पास जगह है एक अलग से, तो चाहे आपका स्टोर रूम ही हो, तो ठीक है स्टोर रूम में आप गए, सामान लिया, चले आए। तो उसमें आप वो कीजिए लेकिन बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में अवॉइड कीजिए। क्योंकि मेरा ये मानना था, अभी तक मैं थोड़ा इस अहंकार में भी था कि मैं तो जहाँ बैठूँगा वहीं ध्यान करूँगा। लेकिन इधर भगवान के निर्देश हुए कि नहीं, यहाँ की ऊर्जा थोड़ी-सी डिप्लीटेड है, क्योंकि यहाँ पे सोने का माहौल रहता है, प्रकृति यहाँ पे सोने वाली है। तुम न्यूट्रल वाली जगह चलो और वो न्यूट्रल जो है फिर अब वो एनहांस हो रही है। वहाँ पे एनर्जी का इवॉल्व हो रही है, इसलिए आपने जो बात कही कि कोई विशेष स्थान अगर हो, तो वो इस तरह का हो कि वो या तो न्यूट्रल हो या वहाँ पे डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अब जैसे अगर हम अपनी छत पे चले गए या हम अपने ऊपर के कमरे में चले गए, तो वहाँ आवाज़ें बहुत आती हैं, ट्रैफ़िक की आवाज़ें बहुत आती हैं, नीचे आवाज़ें कम आती हैं। तो जितना ही आप नीचे जाएँ, उतना अच्छा। पहले मैं ये समझता था कि जितना हम ऊपर रहेंगे, उतना अच्छा है। जो लोग हिमालय पे जाते थे, उनको डिस्टर्बेंस कम से कम ट्रैफ़िक का नहीं होता था, तो उस उनके लिए ठीक था। लेकिन अगर हम शहर में रह रहे हैं, तो हमको नीचे जाना चाहिए, यानी अगर हम बेसमेंट में कर सकें, तो और अच्छा होगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे फिर दूसरी एनर्जी नहीं होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि बेसमेंट में हम पार्टी भी कर रहे हैं और फिर सुबह ध्यान भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल। अनुभव मेरा 2-3 स्थान का ऐसा रहा। जी। जी, इसके बारे में भगवान ने थोड़ी जो गाइडलाइन दी है कि क कहीं अगर एक ही कमरा हो, एक ही स्थान हो, समय भी अगर एक ही हो, तो एक आदत भी बन जाएगा और सहायक भी बन जाएगा और जी हाँ, जी हाँ। हम जो रोब यूज़ करते हैं, हमारे जो मरून रोब है या व्हाइट रोब है, अगर आप घर में ध्यान करते वक़्त नहीं पहनते, सिर्फ़ शिविरों के लिए पहनते हैं, तो घर में ध्यान करते वक़्त भी पहने या फिर घर के हाँ, ध्यान के लिए एक जो कपड़े रखे, वो अलग रखें ताकि अ, जी, फ़र्क तो कपड़ों का समझ में आ जाता है। ध्यान की ऊर्जा हाँ, वाले कपड़े और बिना ध्यान की ऊर्जा वाले कपड़ों का भी फ़र्क समझ में आ जाता है। तो जी, ये एक और एक बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए, अपने हाँ, जी हाँ, 2 जी। बातों का यहाँ पे। और कोई बात आप यहाँ पे इसमें ऐड करना चाहते हैं स्वामी जी? अब बस ओशो के शिष्यों में एक बात यही है कि ओशो ने इतनी किताबें बोली हैं, इतना शब्दों का इस्तेमाल किया है कि अधिकतर 99% शिष्य उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। हमको दूसरों के लिए या दूसरों के सामने वो सब ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपनी अंतर यात्रा में गहराई से जाना चाहिए। जब हम लोग नया-नया मैरून रोब पहनते थे, नहीं मैरून नहीं, जी, हम लोगों ने तब भगवा, गेरुए कपड़े हुँ, पहनने शुरू किए थे। तो उस समय जी। बहुत से लोगों का ये मन होता था कि और होता भी था अक्सर लोग गेरुआ कपड़ा पहन के ही बाज़ार में चल दिया करते थे, ऑफ़िसेज़ में चले जाया करते थे। तो हमने उन लोगों से आग्रह किया कम से कम बाज़ार में तो ना जाइए। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने तो कहा है कि हर जगह जाओ, लेकिन आप प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं। बाद में जब चलिए वो तो थोड़ा-सा कम हुआ, बाद में जब मैरून के लिए आया तो मैरून के लिए तो स्ट्रिक्ट था कि केवल ध्यान के समय ही ध्यान वाली जगह पे ही इसको पहने, बाहर मत पहने। लेकिन हमारे कुछ मित्र दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए उसको बाज़ार में ही पहन के जाते थे।
स्कूटर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और वो मैरून पहने हुए हैं। तो ये अनावश्यक है। ज़बरदस्ती आप विवाद को न्योता दे रहे हैं। आपको कोई आदमी पकड़ लेगा, आपसे विवाद करेगा और फिर वो बाद में आधे घंटे बाद कहेगा कि बड़ा अच्छा टाइम बीता। आप तो उसको समझा रहे थे भगवान की बात, वो अपना टाइम पास कर रहा था। उसको भगवान से कोई लेना-देना नहीं था। वो अपना टाइम पास कर रहा था कि टाइम आधा घंटा कैसे पास हो जाए। तो भगवान ने अगर कहा है कि मैरून रोब को बाहर नहीं पहनना चाहिए, तो उस समय हम लोगों को नहीं पहनना चाहिए थे। अब आज जैसी व्यवस्था है, ऐसी ही सही, लेकिन हाँ, ध्यान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डूबना चाहिए। भगवान ने जो कहा कि अब तुम्हारी माला और रोब से अब तुम्हें सन्यासी नहीं पता चलना चाहिए, अब तुमको देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम सन्यासी हो। अगर तुम्हारा सन्यासी होना देख के पता चले, तब तो तुम मेरे शिष्य होने लायक हो, अन्यथा अभी और यात्रा इसी तरह करते रहो। तो हुँ। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें मौन रहना चाहिए। अब जो बात एक आँधी आई थी, भगवान ने उसको निपटा दिया। अब तो हमें अपनी यात्रा और अब हमें स्वयं उनकी किताब जो उन्होंने भगवान ने कहा है कि तुम मेरी किताब हो, तुम मेरे सिनागॉग हो, तुम मेरे मंदिर हो। हमें सिद्ध करना होगा कि अब हम चाहे माइकल वगैरह जितना भी बर्बाद कर लें भगवान को, लेकिन अब हमें सिद्ध करना है कि भगवान हमारे में जीवित हैं और हमसे बोल रहे हैं, इस वाणी से बोल रहे हैं। ये अब हुँ, हमारी ज़िम्मेदारी है। जी। जी। सही कहा आपने कि अ, अभी हमारे व्यक्तित्व से वो ये साइलेंस झरना चाहिए ताकि आजू-बाजू लोग उस साइलेंस को पूछे कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। बिना रोब और माला का रोब झाड़ के नहीं जी, लेकिन सही। अपने हाँ, तो रोब का रोब तो है ही अभी भी हाँ, लेकिन अभी हाँ। इसमें वो साधना के लिए है, ठीक है, वो हाँ, साधना के लिए रखें, ये बाहर लेकिन अब नज़रिया भी हमारे आता है चीज़ का बाहर के लोगों को, जी, तो जी उनको हाँ। लगता है कि हम मैरून रोब पहनेंगे, हम भी थोड़ा-सा डांस कर लेंगे। तो क्योंकि ये जो स्वतंत्रता की जो बात भगवान ने की है, उसके साथ एक ध्यान का, एक ज़िम्मेदारी का या एक सैंक्टिटी जिसको हम बोलते हैं, शुचिता, है ना? जी, शुचिता जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, शुचिता है, बिल इसका भी यहाँ पे ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता और गैरवर्तन देयर कैन बी अ वेरी थिन लाइन है ना? कि आप स्वतंत्रता के हाँ, इसमें सही, कहीं गैरवर्तन हाँ, में ना आ जाए, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बात अभी आपने कही 2-3 पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है, कि किस चीज़ों हाँ, से आपको संभल के रहना चाहिए। तो जी हाँ। बहुत अच्छी बात आपने कही स्वामी जी। और कोई बात आप इसमें जोड़ना चाहते हैं? बस हम यही जोड़ना चाहते हैं कि हर गुरु की यही इच्छा रही है कि संसार में शांति और आनंद फैले। भगवान से भी जब पूछा गया था कि आपका क्या संदेश है? तो उन्होंने यही कहा कि आनंद बाँटो और आनंद तुम तभी बाँट सकते हो जब स्वयं आनंदित हो। ज़बरदस्ती आनंद बाँटने की कोशिश मत करो। किताबों से और वाक्यों से और पुस्तकों से आनंद मत बाँटो, अपने जीवन से आनंद बाँटो। तो इतना जो संसार में डिटेरियोरेशन हो रहा है और हर बार हो रहा है, वो चाहे 1947 का जो फ्रीडम फाइटिंग रही हो और उस समय जितना कत्लेआम हुआ हो और आज जो कत्लेआम हो रहा है, उन सब के पीछे एक जो समस्या है वो यही है, कि जो लोग अच्छी-अच्छी बात करते हैं, वो जीवन में अच्छे होते नहीं हैं। जितनी अच्छी लोग बात कर रहे हैं, अगर वो अच्छा होना भी शुरू कर दें, विचारों से ही नहीं, शब्दों से ही नहीं, केवल बैठकों में ही वो बात न कहें, वो जीवन में भी वैसा ही अगर होते जाएँ, तो जीवन में इतनी समस्याएँ ना हों। फिर ये इतनी कत्लेआम और आतंकवाद और ये एक्सट्रीमिस्ट और युद्ध समाप्त हो जाए। सभी गुरुओं की यही देशना रही है। अभी कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ा था तो जब इंदिरा गांधी उनसे अक्सर परामर्श करती थी कृष्णमूर्ति से, बॉम्बे में भी जाके, दिल्ली में भी जाके। लेकिन कृष्णमूर्ति उनको बहुत सी बातें समझाते थे, बुझाते थे। इसके बाद भी कृष्णमूर्ति बार-बार यही कहते थे कि इस लेडी में थोड़ी बहुत ये इच्छा है कि संसार का भला हो, लेकिन अभी इसको बहुत दूर जाना है, अभी इसको थोड़ा-सा और समझ पैदा करना है।
और जब उनको गोली मारी गई उस समय कृष्णमूर्ति को जब ये समाचार दिया गया, तो कृष्णमूर्ति थोड़ा स्तब्ध हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो होना है हो गया, अब उस मेमोरी को होल्ड मत करो, अब जाने दो, अब बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस मेमोरी को अब शरीर से मुक्त वो हो गई, तो अब इस जीवन से भी मेमोरी से भी मुक्त कर दो, अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका भी यही दुःख था कि हम इतनी बातें समझा रहे हैं, लोग मुझको वर्ल्ड लीडर के रूप में देखते आए हैं, भले ही मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी इतनी जो हिंसा है, इतना जो विषमता है, इतनी समस्याएँ हैं जीवन में, उसका कुल कारण ये है कि हम शब्दों से, ओठ से जितने भले आदमी हैं, भीतर से उतने भले आदमी हम नहीं हैं। हमको वो कोशिश करनी चाहिए कि जो हम ओठ से हैं, जो शब्दों से है, वो अपने हृदय से भी हों और अगर हम हृदय से होने लगें, तो ये जीवन सचमुच एक उपवन और एक वाटिका हो जाए। लेकिन अभी तो ये जंगल क्या, अभी तो ये एक युद्ध स्थल है। अभी सब सारे देश जो हैं लीबिया और लेबनान और सीरिया और ईरान ही बने हुए हैं। तो भारत अगर बचा है, तो केवल एक इसी आशा में बचा है कि यहाँ पे वो ऋषियों मुनियों की जो देशना है, वो हम जीवित परंपरा के रूप में लेके चल रहे हैं और सभी पढ़े लिखे लोगों की, जिन लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा है, उनको चाहिए कि इस बात को पूरी गहराई से आत्मसात करें और जीवित जागृत उदाहरण बने, जीवित दिए बने, एक लैंप उनको जगता हुआ बनना चाहिए, न कि लैंप की तस्वीर। अगर वो लैंप की तस्वीर की बात करेंगे, केवल लैंप के बारे में बात करेंगे, तो जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा तभी जब वो स्वयं एक अच्छे दिए बन जाएँ, एक अच्छे दीपक बने और इसके लिए साधना करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा भले ही कठिन हो, लेकिन जो सुधी जन हैं, जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग नेता हैं, यानी जो हमारे लीडर्स हैं, जो पायनियर्स हैं समाज के, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है और वो पायनियर्स केवल टोपी लगाने वाले नहीं, हमारे अपने भीतर हम और आप हैं पायनियर, हम और आप हैं उनकी किताबें और उनके मंदिर। तो जितना ही हम भीतर जाएँगे, अंतर यात्रा करेंगे और हम अपना दीपक जला पाएँगे, तो उतना ही जीवन में सुख शांति आएगी और केवल शब्दों से और वाक्यों से और ओठ से वो चीज़ें संभव नहीं है। जी, स्वामी जी। बहुत आपने अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पे और बहुत अच्छी प्रेरणा भी दी कि किस तरीके से हम अपने दिए खुद बन सकते हैं। जो अप्पा दीपो भव की जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही थी और उसके बाद भगवान ने कही और सारे संत ही वही बात कर रहे हैं। उसमें किस तरीके से हमको ख़्याल रखना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसमें आपको कैसे किस तरीके से प्रेरणा मिलेगी, कैसे अनुभव आएँगे, किस तरीके के हर्डल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है। बा बा बाधाएँ बाधाएँ, बाधाएँ अवरोध। अवरोध आएँगे, किस तरीके की बाधाएँ आएगी, इसकी भी हमने आज यहाँ पे चर्चा की और जो आपने कहा था कि आध्यात्मिक अनुभव बहुत शेयर नहीं किए जा सकते, लेकिन ये जो समय जिस तरीके का चल रहा है अभी भगवान की दुनिया में और बहुत ज़्यादा छींटाकशी या जिस तरीके की बातें हो रही है, वो देखने के बाद थोड़ा मन में विषन्नता आई थी और वहाँ से ये प्रेरणा आई थी कि ये भी एक सिर्फ़ जो दिख रहा है अभी सोशल मीडिया में वो उतना ही पहलू नहीं है, वो तो बहुत सही बात है। जो अंदर की गहरी बातें हैं और जो सन्यासी अभी जी रहे हैं भगवान के ध्यान करके, उनकी भी बात जगत के सामने आनी चाहिए। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ स्वामी जी क्योंकि मुझे पता है ये सूक्ष्म और गुप्त बातें हैं। और कोई भी गुरु या उनके शिष्य इस तरीके से उसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में आके शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपने उसके लिए मान्यता दी। यहाँ पे इतने अच्छे से सारे जो साधना पथ की जो बातें हैं, उसका आपने यहाँ पे चर्चा की और मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ स्वामी जी। और जय भगवान। आशा करती हूँ कि इस जो श्रृंखला है, इसे देख के अम सन्यासियों में हिम्मत आए और उनमें एक आशा पैदा हो कि सिर्फ़ बातें ही नहीं की भगवान ने, उनके अनुभव भी बहुत गहरे हैं। क्योंकि भगवान ने कभी मिरेकल में विश्वास नहीं दिखाया या मिरेकल किए नहीं, कर सकते थे लेकिन किए नहीं भगवान ने। लेकिन यह जो ध्यान की जो किमया है, ध्यान का जो मिरेकल है, वो बिल्कुल घटित हो सकता है। इसके आप जीते-जागते उदाहरण हैं
और आप जो अप्पदीपो भव की ये जो प्रोसेस है, आपने जिस तरीके से समझाई है, इससे हमें समझ में आता है कि आपका जो दिया जल चुका है, जिसका आप प्रकाश हमें देने की अभी कोशिश कर रहे हैं, वो हमें ज़रूर प्रेरणा देगा। आने वाली पूरी पीढ़ी की ये प्रेरणा बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका फिर से एक बार और बहुत-बहुत जय हृदय से भगवान। प्रणाम। जय जय भगवान भगवान। स्वामी। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप इसे रिप्ले कर के देखिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें कही गई है, लेकिन इस श्रृंखला की खूबी भी यह है कि जो जिस अवस्था पे होगा उसको उसी अवस्था की बात समझ में आएगी। बाकी की अवस्थाओं के लिए वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। हाँ, तो जी। जी, स्वामी जी। तो ये गुरु की कृपा जो हमारे ऊपर बरस रही है, उसका ज़रूर आप लाभ लीजिए और ज्ञान ध्यान में गहरे जाने के लिए सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। जय जय भगवान। जी। जय